में पधारो, घर 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 में पधारो गजानन।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय राम। सीताराम जय राम, जय श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मकुर सुधारे। वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बोधेन तनु जानिके, बोधेन तनु जानके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वर्णनामर्थ संघानां, वर्णनामर्थ संघानां, छन्दसामापि। मंगलानाम च कर्तारो, वन्दे भवानी शंकरो वन्दे, श्रद्धा विश्वासरूपिणो। यभ्याम विनाशनं पश्यन्ति सिद्धान्तः, स्वन्धास्तिमीश्वरम् अष्टमीश्वरम्। वन्दे बौद्धमयं नित्यं गुरो, वन्दे बौद्धं नित्यं गुरुं शङ्कररूपणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते।
सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो नीलाम्भोज श्यामलं कोमलानं सीता समारो पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनाथं सच्चिदानन्द विश्वपत्याहति तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णे भगते भगवन्ते गुरु चतुर्नाम विपो भगते भगवन्ते गुरु चतुर्नाम विपुये तिनके पद वंदन किए ना सहिवे गिनयने गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठन्ते यतः पुमाणम् विष्णोः पद्मा प्रोति भयशोकादेवर्जितः गीताध्यानशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मल्लनिमोचनं पूषां जलस्नानमदीने मलनिमोचनं पूषां जलस्नानं दिने दिने संस्कृतां भसिम् अस्नानं संसारमल्लनाशनं गीता सुगीता कर्तव्याम किं न्योसः शास्त्रविस्तरे या स्वयं पहं नाभास्या मुख्यपहं मधुन्नीसीता भारतामृत सर्वस्त्रं विष्णो वक्त्रादीनि सिद्धं जेता गंगोदक पित्वा पूर्वजन्म न विधते विधते सर्वोपनिषदो गावो दोगता गोपालनन्दः पार्थ
पार्थो वत्सा सुधे भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महतम् एकं शास्त्रम् देवकी पुत्र गीता में को देवकी पुत्र एवं एक मंत्रस्यास्य नमानियानि कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवाय। श्रीमद्भागवतं महात्म्य श्री ओम परमात्माय नमः। वंदो राधा पद कमल अमंगल सुख धाम जिनके प्रश्न हित रहत लाला इत नित श्याम। शिशो मुकुट कटिका छनी कर मुरली और माल यही बानिक मोह मन बसे सदा बिहारी लाल। राधे मेरी स्वामिनी राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाइए गुण गाइए श्री राम जी के श्री हनुमंत हो सहाय। लेत सदा सुधे सहज दया के धाम जान के जन आनंद जनक आनंद के प्रभु श्री सीता। जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम नरसिंह के प्रभु साहस मरिया तुलसीदास के श्री राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं जब जब आयोजन मुझ जग में पद पंकज के पास रहूं। जय जय लक्ष्मी मैया जय जय लक्ष्मी मैया जय जय शारदे माँ जय जय शारदे जय जय लक्ष्मी मैया जय 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 माँ शारदे जय जय भारत पाल दे जय जय भारत दे। प्रेम से बोल लो जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री गौरी शंकर भगवान की जय 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 श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय 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 श्री तुलसीदास जी महाराज की जय 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 सतगुरुदेव भगवान की जय सब संतन के
सब भक्तन के आज की आनंद की, आज की समय की, स्थान पुरुष के, सनकादिक महात्यागी आश्रम के, अमृतदास जी महाराज के, यज्ञ कराने वाले की, समस्त ग्रामवासी की, जनकपुर धाम के, मिथिला भूमि क्षेत्र की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चले हम लोग आरती में भाग लें। उनके बाद कथा की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। चलिए आरती आरती में सब खड़ा हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब जोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
शांति जीतिए पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति जीतिए पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी दीजिए ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी बाल मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। इधर 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 मधुर बोलिए जगबंद खोल सतमार्ग दिखलाने वाला। मधुर बोलिए जगबंद खोल सतमार्ग दिखलाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु की है आरती प्रभु की महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। अरे भैया कई बार बोल रही इधर आ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय। चलिए अब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आप लोग कई बार बोल चुके हैं कमरा के आगे आप लोग नहीं आइए तो आप आगे खड़ा हो जाते हैं बीच में साइड में जगह है साइड से पान फूल पत्ती जीव चढ़ाना है चढ़ाइए। बोले भक्त वसल भगवान की जय। आपको नहीं सुनाई दिया मैया इधर आके चढ़ाओ ना कान उनने है क्या।
बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चले एक भगवान कृष्ण के भजन से हम लोग तन मन श्रवण को शुद्ध करें, अपने ताली को भी शुद्ध करें, फिर भगवान की कथा से हम लोग आनंदित करें। चले प्रभु हम कब होई ब्रजवा प्रभु हम कब हैं ब्रजवासी ठाकुर नंद किशोर हमरे ठाकुर बंसी बटकी शीतल छैया बंसी बटकी प्रभु हम कब हुई हैं ब्रजवासी ठाकुर नंद किशोर बंसी बटकी शीतल छैया बंसी बटकी शीतल छैया नदी बहे यमुना सी और इतना सुहावने वृंदा मुक्ति कहे ब्रिजराज से मुक्ति कहे मुक्ति कहे ब्रिजराज से मोह मुक्ति बता मुक्ति कहे ब्रजराज से मोहे मुक्ति बता ब्रजराज कहे परे रहो ब्रज धूल में मुक्त मुक्त हो जाए। किसी तीर्थ से मुक्ति कह रहे हैं कि भैया हमें मुक्ति बताओ, तो तीर्थ कोई भी हो, तीर्थ कह रहा है मुक्ति से कि कोई काम धाम मत करो, सिर्फ तीर्थ में जा करके परे रहो और जो ठाकुर जी को भोग लगे वो मिलता रहे, पाते रहो, कोई काम धना न करो तो फिर आपका मुक्त मुक्त हो ही जाए। मुक्ति करत झांकी अभिलाषा मुक्ति करत झांकी अभिलाषा कर में रथ कमला सो इतनी आस व्यासा व्यास की जुबता वृंदावन विपिन बेल आनंद है जीवन है। आहा हे मुरलिया वाले हे जीवन है तेरे हवाले, हे मुरलिया वाले ये जीवन है तेरे हवाले, हवाले हे मुरलिया वाले ये जीवन है तेरे हवाले, हे मुरलिया वाले ये जीवन है तेरे हवाले। अपने चरणों से
अपने चरणन के दास बना के, अपने चरणन की दास बना के हो, अपने चरणन की दास बना के वृंदावन मोहे बसा ले। हे मुरलिया वाले, हे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। हे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। हे मुरलिया वाले, राधे राधे। अपने मेरे अपने न हुए न अपने, इस संसार में किसी का कोई नहीं है। इस कले काल कलयुग में जिसे आप जन्म दिए हैं वो भी आपका वीरान हो जाएगा। इसीलिए भगवान से हम लोग क्या कह रहे हैं, मेरे अपने न हुए। जिसको आप अपना कहते हैं वो भी आपका अपना नहीं हो पाएगा। मेरे अपने न हुए, न आने अब तो तू ही अपना ले। अब कोई मुझे नहीं अपना रहा है प्रभु, तो अब आप ही हमें तो अपना ले। हे मुरलिया वाले, हे मुरलिया वाले, तेरे हवाले जीवन है। हे मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, अपने चरणन में बसा ले। मुरलिया वाले, हम हैं कठपुतली तेरे हाथ के। हम हैं कठपुतली तेरे हाथ के, तेरे हाथ के, तेरे हाथ के। हम हैं कठपुतली तेरे हाथ के। हाँ? ओ रामा रामा, हम कठपुतली तेरे हाथ के। जैसे भी चाहे ना चालो। हे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चालो। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, तेरे चरणन की मैं दास हूँ। तेरे चरणन की मैं दास हूँ।
जीवन है तेरे हवाले मुरली हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरली हवाले। जीवन है तेरे हवाले मुरली हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरली हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरली हवाले। चाहे जैसे न चालो मुरली हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरली हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरली हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरली हवाले। बोल देव वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय। चलिए आज हम लोग भगवान के सुंदर करताली में आज लोग आनंद लेंगे। हम लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कथा जीवन में सुनने को मिल जाए तो समझिए कई जन्मों का पाप क्षय हो जाता है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का कल आप लोग हरण प्रसंग यानी हर के लाए और विवाह भगवान कृष्ण रुक्मिणी का संवाद हम लोग श्रवण किए। उसके बाद मैया रुक्मिणी के यहाँ प्रद्युम्न जी का प्रकट होता है। उसने प्रद्युम्न जी ने संभासुर का वध किया और रति के साथ द्वारका आया, रति से विवाह किया। संभासुर कल्याण को ढकने वाले लौकिक काम है और प्रद्युम्न अलौकिक काम है। लौकिक काम को अलौकिक काम से ही नष्ट किया जा सकता है। नारायण धाम में जाने की इच्छा तो सभी को है कि हम नारायण की धाम को जाएं। प्रभु से मिलन होने पर जीव को अलौकिक आनंद जरूर मिलता है। भगवान से मिलने की आतुरता जागृत होती है तो लौकिक काम का नाश हो जाता है। और जब लौकिक काम का नाश हो जाए भगवान रति कौन है? सुखदेव जी महाराज कार्य भगवान की कथा के प्रति रुचि ही रहती है। रति किसका नाम है? रति नाम है मन, यानी हम लोग भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उसी का नाम रति है कि भगवान के प्रति हम अपना मन और शरीर भगवान के शरणागत में दे रहे हैं।
भगवान की कथा को प्रति रुचि ही रति नाम रखा गया और इस रति का साथ विवाह होता है। जीव प्रभु से मिलने के लिए आतुर हो जाता है और प्रद्युम्न रूपी जीव से विवाह रति का होता है। रति का विवाह कहाँ हुआ है? रुक्मिणी मैया के यहाँ प्रद्युम्न जी आए, भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, रुक्मिणी मैया के पुत्र हैं ये प्रद्युम्न जी। रति का विवाह उनसे हुआ। भगवान ने फिर सत्यभामा, जाम्बती, यमुना जी के अंश से उत्पन्न काली नदी और आदि सभी का विवाह किया गया है। भगवान की 8 पटरानियां बताई गई है, जिसमें कि अष्टधाता प्राकृतिक ही 8 पटरानियां हैं। कहते हैं भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारो इत्यम मैं भित्र प्रकृति राष्ट्रदा। भगवान जीव प्रकृति के अधीन है, ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं है। जीव कहाँ है? जीव प्रकृति के अधीन है, लेकिन ईश्वर भगवान जो है, ईश्वर जिसको मानते हो आप, वे हमें और आपका अधीन नहीं है। भगवान जीव के अधीन नहीं है, लेकिन जीव भगवान के अधीन है। जीव अष्टधाता प्राकृतिक और प्रकृति के वश में, जीव प्रकृति के वश में है। सत्संग का अर्थ होता है कि भगवान कृष्ण को, भक्त को साधु संतों का, सदग्रंथों का संग करा देना। इसीलिए अक्रूर जी भगवान वंदना कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। भक्ति के आचार्य कौन है? भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद को माना गया है और भक्ति के आचार्य अक्रूर जी को भी श्रीमद् भागवत में माना गया। भगवान अक्रूर जी वंदना भक्ति के आचार्य थे, फिर भी कुसंग की उनकी बुद्धि विकृत कर दी गई है। कुसंग के साथ में अगर आप रहिएगा तो आपका बुद्धि कुसंग के जैसे ही प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए उनसे दूर रहना चाहिए मनुष्य को। गलत आदमी के संग में गलत विचार, गुरुदेव भगवान कह रहे थे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, और जैसा संघात वैसा शरीर का रंग पकड़ेगा। अगर परमात्मा की भक्ति में रहिएगा, दिन रात सत्य उच्चारण करिएगा, तो आपका मुलायम भाषा और आचरण भी मुलायम हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण में कहा गया, साधु चरित्रम भूषणम, साधु का चरित्र ही भूषण है, मनुष्य का चरित्र ही भूषण है। भगवान सत्संग करने वाले परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो उसका सत्संग निरर्थक ही रहेगा। पत्थर नर्मदा जी में हमेशा स्नान करती है। नर्मदा जी अगर आप जाइएगा तो नर्मदा जी में बहुत सारे पत्थर मिलेंगे। सभी स्नान बनाते हैं, भगवान फिर भी वह पत्थर ही बना रहता है। क्यों? इस प्रकार की मनुष्य कथा श्रवण तो करते हैं, लेकिन सत्संग सुन करके मनुष्य जीवन को साधक नहीं बनाते हैं, सुधार नहीं करता है। नर्मदे संसार रूपी में रह करके हम लोग मनुष्य रूपी ये शरीर को पत्थर ही बना लेते हैं। सत्संग के प्रभाव नहीं पड़ने देते हैं महाराज। मनुष्य कथा श्रवण तो करते हैं, किंतु भक्ति में नहीं हो पाने के कारण उनका जीव सुधर नहीं पाता है। कथा श्रवण करने के बाद आपको भक्ति में बनना चाहिए। भक्ति क्या चीज है, सत्संग क्या है, इस पर हम लोग को विचार करना पड़ेगा, तभी मेरा शरीर सत्वत उड़ जाएगा। कथा श्रवण करने पर श्री कृष्ण को प्रति प्रेम न जाएंगे, पाप और घृणा न जाएगा, तो धर्म की अभिमुखता न होने पाए तो मान लो कि तुम भक्ति कथा सुन पाओगे। कथा श्रवण करने के बाद अपने मन को कंट्रोल रखना चाहिए, चंचल वाणी को सुधारना चाहिए। गृहस्थ परिवार में सभी हम लोग हैं। एक बार भगवान कृष्ण भी गृहस्थ परिवार में आए हैं। एक अध्याय में कहा गया है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया,
कितने? 16,108 रानी भगवान को हैं, लेकिन विवाह कितने से किए हैं? 16,000 युवतियां से, क्योंकि और भगवान पहले ही अब 16,000 युवती के साथ विवाह भगवान क्यों कर रहे हैं? इस पर देवर्षि नारद, भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से देवर्षि नारद को संवाद मिला, और देवर्षि नारद जी की कृपा से भगवान वेद व्यास जी को मिला, और वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को ये कथा श्रवण करा रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज अपने परम भक्त परम शिष्य राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित को कह रहे हैं, भौमासुर नामक एक राक्षस था महाराज। भौमासुर का बासा डेरा पहाड़ के कंदराई में थे, मनुष्य क्या देवता भी वहां नहीं जा सकता था। ऐसे खतरा जगह में भौमासुर 7 बंधन से जाली लगा दिया गया था, कोई भी अगर उसमें प्रवेश करे उसका जैसे मकरा का जीवन जाल में फंस कर मृत्यु हो जाता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य क्या देवता भी अगर भौमासुर के राज में जाना चाहे ना तो इन्हें 100 बार सोचना पड़ता था। ऐसा बंधन भौमासुर ने बनाया। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। जिसके घर में सुंदर नारी हो, जिसके घर में सुंदर लड़की हो, भौमासुर हर करके ले जाते थे, उठा कर ले जाते थे। 16,000 कन्या तो वेदों की त्राय थे, यानी वेद का जिस शरीर में हम लोग के बाल हैं उसी प्रकार से वेद का अंग था 16,000 युवतियां। वेद में 3 कांड और 1 लाख मंत्र कहा गया है। उसमें कर्म कांड में 80,000 मंत्र बतलाए गए हैं और 80,000 मंत्र कर्म कांडी को दिया गया। उपासना कांड की 16,000 मंत्र ही गृहस्थ के लिए बतलाए गए हैं, गृहस्थ को। और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं जो वनप्रस्थ के लिए हैं। वनप्रस्थ अपने जीवन में निर्वाह करते हैं तो 4,000 श्लोक ही के लिए बनाया गया। वेदांत ज्ञान विरक्त के लिए ही, विलासी के लिए तो नहीं बनाया गया है। और तत्व ज्ञान समझ नहीं पाता, भागवत से भी सभी के लिए वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा। वेद मंत्र को भौमासुर ने कारागार में रखा था। भौमासुर वेद को मंत्र को कभी नहीं मान प्राप्त किया, ना माना। भौमासुर ने वेद को मंत्र यानी कारागार में बंदी बना के रखे हैं। भौम का अर्थ होता है शरीर, और शारीरिक सुख में ही रमा रहे वही भौमासुर हैं। यानी 16,000 युवती क्या है? ये वेद है, वेद का अंग बताए गए हैं महाराज। और भौम नाम है शरीर का, और शारीरिक संबंध जो सुख करे वही भौमासुर हो सकता है। तो भौमासुर भौमासुर राक्षस कुल का तो था, लेकिन भौमासुर का काम वासना ज्यादा जागृत होता था। भगवान कह रहे भौमा का अर्थ शरीर, शारीरिक सुख में ही रमा रहे। यानी भौमासुर अपने सुख के लिए हर एक पर्यंत को काटता हुआ निकला। भौमासुर विलासी जीव ही भौमासुर हैं। विलासी भौमासुर ने अन्य उन राज्य कन्याओं को बंदी बनाया था, अर्थात अनाधिकारी कामी व्यक्ति मंत्र को अनर्थ किया करते हैं, ऐसे
आदमी का आने वाले समय में उनका अंत हो जाता है। भगवान कहते हैं सिद्धि भगवती कर्मणा, यानी वाले गीता के श्लोक में एक ऐसा विकृत अर्थ करने वाले भी हैं। कैसा? वेद का तात्पर्य भोग में नहीं त्याग में होनी चाहिए। वेद क्या है? वेद है त्याग वृत्ति। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हुआ है और 18 पुराण, 6 शास्त्र और 9 व्याकरण आया है। अब तो कई उपनिषद हो गए। वेद त्याग हैं। महाराज कह रहे हैं प्रवृत्तियां एक साथ और हमेशा के लिए छोड़ा तो नहीं जा सकता, किंतु धर्म की मर्यादा में रहकर करोगे तो धर्म की मर्यादा को अर्थो उपार्जन में और काम भोग में करोगे तो वो आपका विनाशधारी होगा। इसीलिए धर्म को अर्थ उपयोग में नहीं लेना चाहिए। वेद का कहना है कि भोगों का धीरे धीरे कम करते जाओगे तो संयम को बढ़ाते चले जाओगे। ऐसे संस्कार जल्दी छूट नहीं पाते हैं। अगर पाप इंसान को कहिएगा कि आप ये चीज छोड़ दीजिए तो उसको थोड़ा छोड़ने में मुश्किल कष्ट तो होगा, तो प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके छूट सकता है। भगवान कृष्ण ने 16,000 युवतियों को जो बंदी बना लिया महाराज, तो 16,000 युवती कारागार में भगवान को याद करते हैं, भगवान को सुमरन करते हैं। अगर भगवान को डेली नित्य प्रत्येक दिन अगर आप भगवान को याद करोगे तो एक दिन भगवान जरूर आपके प्रति ध्यान देगा। आज भगवान का कृपा हो गया, 16,000 युवती के पास भौमासुर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान अपने सुदर्शन चक्र से भौमासुर का 7 बंधन को काटे हैं। फिर भौमासुर को राज में प्रवेश करना तो बहुत कठिन की बात थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन की सहायता से प्रवेश तो कर गए। भगवान भौमासुर का वध किए हैं और वध करने के बाद सभी कन्याओं को बंदी से छुड़ाए हैं और कारागार बंदी से छुड़ा करके सभी कन्याओं को, युवतियों को अपने अपने घर भेजा। सभी युवती घर तो जा रहे हैं, लेकिन सभी युवती के शादी हो नहीं रहा है। क्यों? कि सभी को पता चला कि भौमासुर के राज में ये लोग बंदी रहे हैं और ये जिसके बंदी में रहे हैं तो पता नहीं ये कैसा होगा। क्यों? उसी प्रकार से जब किसी का विवाह नहीं हुआ महाराज तो 16,000 युवती फिर भगवान को याद किए, द्वारका नाथ आए हैं और द्वारका नाथ को अपना सारा दुखड़ा सुनाया कि हे प्रभु, अब तो आपने भौमासुर के राज से हमें छुड़ा दिए, मुक्ति दिला दिए, लेकिन हम लोग का शादी हो नहीं रहा है। सभी कह रहे हैं कि भौमासुर के कारागार में ये लोग बंदी थे, कलंक लग रहा है। इसीलिए हम सभी 16,000 युवती नम्र निवेदन करता हूं कि अब हमें आप ही अपना लीजिए, अब हम आपकी शरण में ही रहना चाहता हूं। भगवान कृष्ण सोचा कि अगर कलंक लग रहा है, कलंक लगने की बात है, तो भगवान कृष्ण ने वचन दिया कि सभी को हम अपना अंग बनाऊंगा। 16,000 युवती को भगवान कृष्ण ने अपना पत्नी के स्वरूप में पानी ग्रहण किया, पानी स्वीकार किया और उसी दिन से 16,000 रानी भगवान कृष्ण के कहला रहे हैं। कब? जब भौमासुर के राज्य में 16,000 कन्या का भौमासुर में हरण किया था, उसी कन्या से भगवान को शादी करना पड़ा, विवाह करना पड़ा।
अगर नहीं करते तो एक भी युवती का विवाह नहीं होता। भगवान तो धर्म के रक्षक हैं, धर्म को रक्षा करने के लिए भगवान है। भगवान राजा परीक्षित को श्रवण कथा कराए हैं कि इसी प्रकार से भौमासुर की यहाँ वध करके 16,000 युवती से भगवान ने धर्म की मर्यादा का पालन किया है। सोलह 16,000 कन्याएं के साथ विवाह भगवान ने किया। उसके बाद भगवान 16,000 कन्या के साथ भगवान द्वारका जी में रहने लगे। देवर्षि नारद को इस बात का पता चला कि भगवान कृष्ण ने भौमासुर के कारागार में जो भी कन्याएं थी सभी से क्या किए हैं, सभी से विवाह कर लिए हैं, पानी ग्रहण किया है। तो भगवान देवर्षि नारद को इस बात का बहुत ये हुआ। देवर्षि नारद भगवान सोचने लगा कि भगवान अब गृहस्थ परिवार में आ गए हैं, भगवान भी गृहस्थ में आ गए हैं, तो एक बार चलना चाहिए भगवान को जांचने के लिए। देवर्षि नारद क्या सोच रहे हैं कि एक बार द्वारका जी जाना चाहिए और द्वारका जी में जा करके भगवान कृष्ण को देखना चाहिए कि 16,108 पटरानियां के साथ कैसे अपना दिनचर्या कर रहे हैं, कैसे अपना जीवन बिता रहा है, सुख है कि दुख है। देवर्षि नारद इस चीज को याद मन में रखा है, क्योंकि ब्रह्मचारी को चाहिए कि गृहस्थ का संसार देखने की इच्छा न करे। जो ब्रह्मचारी है उसे गृहस्थ से क्या प्रयोजन है। लेकिन देवर्षि नारद यूं सोच रहे भगवान तो ब्रह्मचारी हैं फिर भी गृहस्थ में पड़ गए हैं, तो चले देवर्षि नारद सोचा कि हम भी जाके देखें भगवान को कि गृहस्थ जीवन कैसे बिता रहे हैं। नारद जी की श्री कृष्ण का संसार देखने की इच्छा हुई। संसार में मनुष्य हर एक प्रकार के हैं, कोई सुखी, कोई दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखिया राम जी के दास। नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान का 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार व्यवहार निभाते होंगे और किसके साथ भोजन करते हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ क्या विरह कर रहे हैं, ये बात द्वारका आकर श्री कृष्ण का आवास में प्रविष्ट करना चाहिए। ये बात सोच करके देवर्षि नारद भगवान द्वारका आ जाते हैं। महाराज देवर्षि नारद द्वारका आए हैं और कृष्ण भगवान नारद जी के आगमन का समाचार मिला कि देवर्षि नारद द्वारका जी में पधारे हैं। जैसे भगवान कृष्ण देवर्षि नारद को देखा तो भगवान तो अंतर्यामी सर्वोपरम परम ब्रह्म है। भगवान कृष्ण जान गया कि देवर्षि नारद कहाँ आए हैं। फिर भी भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं द्वारकानाथ, नारद आज द्वारका में आगमन हुआ है, कहिए महाराज कैसे आना हुआ। कैसे आपका आज आगमन हुआ द्वारका में। स्वयं प्रभु होते हुए भी सन्यासी नारद के उन्हें उस समय में पांव पखारे हैं। प्रभु स्वयं सन्यासी हैं, प्रभु स्वयं ब्रह्मचारी हैं। भगवान देवर्षि नारद सन्यासी बाबा देवर्षि नारद का साष्टांग दंडवत किया और अपने गदी पर बैठा करके पांव पखारे हैं, चरणा अमृत लिए हैं और देवर्षि नारद भगवान को पांव पखार तक के तो ठीक है, लेकिन भगवान भोजन प्रसाद के लिए नहीं कहा है, सिर्फ पांव पखारे हैं। न जल पीने को कहा है, न भोजन प्रसाद करने को कहा है।
भगवान की ये लीला है। नारद जी के उन्होंने पांव पखारा, श्री कृष्ण सा गृहस्थ और सन्यासी आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ है। ऐसा सन्यासी देवर्षि नारद के जैसा न हुआ है, न होगा, न भी वर्तमान में है। उन्होंने अपना गृहस्थ धर्म निभाने का हेतु नारद जी का पूजा किया था। नारद जी का पूजा क्यों क्यों भगवान? क्योंकि भगवान कृष्ण अब गृहस्थ अवस्था में चले गए हैं। जब विवाह हो जाता है तो एक दूसरे बंधन से हम लोग बंध जाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं कि अब हम लोग गृहस्थ परिवार में चले गए हैं। भगवान जब गृहस्थ में गए तो गृहस्थ के नाते से ही देवर्षि नारद को प्रणाम किए हैं और देवर्षि नारद को चरणावृंद का चरणोदक उतारे हैं। क्योंकि गृहस्थ का अपमान हो जाता और एक सन्यासी का भी अपमान हो जाता। इसीलिए गृहस्थ परिवार को, गृहस्थ की मर्यादा को देखते हुए भगवान अपना वचन निभा रहे हैं। वहां से देवर्षि नारद का चरणादक लेकर के भगवान कृष्ण अपने अंतर्धाम चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और वहां से नारद जी भी भगवान के दूसरी आवास में जाते हैं। जैसे दूसरी आवास में गए हैं तो वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ शतरंज खेल रहे हैं। एक रूप से भगवान कृष्ण नारद जी का चरणादक उतार रहे हैं और भगवान कृष्ण के सामने ही देवर्षि नारद वहां से दूसरे वासा में चले हैं कि चले अब देवर्षि भगवान कृष्ण दूसरे, जैसे दूसरे आवास में गए हैं तो वहां देख रहा है भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी शतरंज खेल रहे हैं। वहां से भगवान श्री कृष्ण ने उनका भली भांति स्वागत किया। इस प्रकार वहां से नारद जी एक के बाद एक, एक के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, पांचवा, छठा ऐसे करके 16,000 कन्याओं के वास में गए हैं। उन्होंने पाया कहीं पर श्री कृष्ण भगवान ने बालकों से खेल रहे हैं, कहीं पर पाया है कि भोजन करा रहे हैं, कहीं पर पाया है कि भगवान सोए हुए हैं और कहीं पर पाया है कि भगवान जप कर रहे हैं और कहीं आवास में कथा सुनाते हैं। किनको? अपनी विवाहित कन्या यानी 16,000 युवती से जो विवाह किए थे। जिस प्रकार का घोर प्रतिदिन इजहार बुहार कर साफ करने की जरूरत है घर को, उसी प्रकार से प्रत्येक दिन सत्संग से मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण को क्या देखा? किसी के कमरे में, किसी के क्वार्टर में गए ना तो देखा भगवान कथा सुना रहे हैं, किसी के साथ सत्संग कर रहे हैं, किसी के साथ महाराज भोजन कर रहे हैं, किसी के साथ शतरंज खेल रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान कई प्रकार के लीला दर्शन देवर्षि नारद को हुआ। नारद जी जहां भी जाते थे श्री कृष्ण का घर गृहस्थी का काम में लगे हुए पाते थे। देवर्षि नारद भगवान कृष्ण का दिनचर्या के बारे में जान रहे हैं। अंत समय में देवर्षि नारद भर दिन भर द्वारका जी में हरेक युवती यानी भगवान कृष्ण की वासा में गया। अंत समय में भगवान कृष्ण ने उनसे पूछते हैं, देवर्षि नारद आप तो घंटों से घूम रहे हैं, फिर भी कहना पड़ता है क्या? बस अभी भगवान कृष्ण नारद जी को कहा, आप घंटों से इधर उधर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, फिर भी हमें पूछना पड़ रहा है कि आपका प्रयोजन क्या है? भगवान देवर्षि नारद ने हाथ जोड़ लिया कि हे महायोगेश्वर, आपकी माया की थाह पाना असंभव है ना? और भगवान ने कहा नारद जी से, मैं तेरी पूजा करता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं समझना कि मुझसे बढ़कर हो गया है। हे देवर्षि नारद, आपके मन में अहंकार ना हो कि हम आपका पूजा कर रहे हैं तो आप हमसे बड़े हो गए हैं।
मैं तो गृहस्थ धर्म का पालन किए हुआ हूँ और गृहस्थ धर्म को पालन करते हुए भी पूजा करता हूँ। वैसे तो तू मेरा पुत्र के समान हो। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं नारद जी को, वैसे तो आप मेरे पौत्र के समान हो, क्योंकि तेरे पिता ब्रह्मा मेरा पुत्र है और मैं वैभव देखकर तुझे अनादित होना चाहता हूँ। तेरा ब्रह्मा, तेरा पिताजी ब्रह्मा है ना, वही मेरा पुत्र है और पुत्र इसीलिए तुम मेरा पौत्र हो। मैं तुम्हारा सम्मान फिर भी कर रहा हूँ। नारद जी ने भगवान से क्षमा प्रार्थना, तुरंत साष्टांग दंडवात किया। प्रभु क्षमा करना, हमसे जो गलती हुआ इसे आप अपने सिर धारण करके क्षमा कर दीजिए। भगवान गृहस्थ के सामने आदर्श रखते हैं। सच्चे संतों का, पवित्र ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। सभी का नहीं कह रहा हूँ, जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे ब्राह्मण हैं, एक वैष्णवी ब्राह्मण हो, अपने हिंदू सनातन धर्म का चंदन स्वरूप तिलक ध्यान लगाया हो, ऐसे साधु संतों का, ऐसे ब्राह्मणों का स्वागत करना चाहिए। और महाराज ब्राह्मण जाति से नहीं होता, ये भी ध्यान में रखिया। ब्रह्म को जो जाने वही ब्राह्मण है। जो संसार की, हिंदू सनातन धर्म की मर्यादा को समझे और धर्म की पालन करे, शास्त्र की धर्म की पालन जो करे, ऐसे ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। इस प्रसंग के एक उपदेश यह भी मिलता है कि ब्रह्मचारी को गृहस्थ के जीवन में पंचपात न करना चाहिए। गृहस्थ में भी रह करके सच्चा वैरागी, सच्चा संत शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन सरल उपाय से हो जाता है ना। 17वें अध्याय में भगवान की दिनचर्या का वर्णन आया है। ब्रह्म मुहूर्त में ही सैया का त्याग कर देना चाहिए। कितने बजे? 3 से 4 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय अपना सैया बिछावन पर से उठ जाना चाहिए। और महाराज स्नान आदि निवृत्त होकर के त्रिकाल का दर्शन, गायत्री जप, दान आदि करते और व्यवहारिक काम काज में लग जाना चाहिए। माता पिता संध्या उपासनों, गरीबों और ब्राह्मणों को दान आदि भी करते थे, गाय की सेवा भी करते थे। गृहस्थ को चाहिए कि प्रत्येक दिन संध्या पूजा, गाय और गरीब की सेवा आदि करना चाहिए। अगर आप लोग अपने घर में रोटी बना रहे हो, एक रोटी गौ माता के नाम से रख दिया करो। और जब आपके यहाँ गाय नहीं है, अगल बगल गाय होगा, एक रोटी गौ माता को जरूर भोजन करना चाहिए और देना भी चाहिए। अब जरासंध वध और राजसु यज्ञ का शिशुपाल का उद्धार हो रहा है। देवर्षि नारद भगवान कृष्ण को वहां से प्रणाम करके चले जाते हैं, क्षमा कर दिया। एक बार नारद जी भगवान से विनती की कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्ति करो। उसी समय युधिष्ठिर की ओर से आमंत्रण आ गया कि राजसु यज्ञ में पधारिएगा। भगवान सोचने लगे कि पहले कौन सा काम किया जाए कि नारद जी ने कहा कि प्रथम यज्ञ में ही आया जाए। राजसु यज्ञ के समय भी भीम ने दुर्योधन का अपमान किया और अंधे पुत्र अंधे ही होते हैं, इस कर्कशा वाणी का कहकर का प्रारंभ किया था, जिसकी प्रणगति महाभारत के दारुण युद्ध में हो। पांडवों ने वासना और पांडवों की वंशवास की वासना को त्याग करके पांडवों ने वनवास का समय गुजरात में बिताया था। और जब उसका गुजरात गुजर गई तो संखेंडा के निकट पंचमेश्वर महादेव का एक बहुत बड़ा स्थान बनाए गए हैं। वहीं पर 5 पांडव रहा करते थे, पंचमेश्वर में महादेव। वर्तमान धौल का शहर की प्राचीन विराट नगरी थी। राजसु यज्ञ के निमित्त योद्धाओं को नाश हो गया, किंतु एक जरासंध शेष रह गया था। जरासंध का घर कहाँ था महाराज? यही बिहार क्षेत्र, पटना से आगा गाया, और गाया के अंदर ही पड़ता है। बहुत बड़ा अर्जुन जी का अखेरा आज भी है, जो सरासंध। और उसी बगल में लक्ष्मण झूला ही बुद्ध भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है।
राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है वो स्थान। और आज भी राजगीर आप जाओगे ना तो राजगीर में आज भी ब्रह्म कुंड है जिसमें कि गर्म पानी आपरूपी आता है। और उस राजगीर जरासंध के घर से ज्यादा नहीं 22 किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको तपोवन मिलेगा, जहां की सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने तपोवन लगाया था। वहां भी पहाड़ की कंदराएं से बहुत गर्म पानी निकल रहा है, इतना गर्म पानी निकल रहा है कि एक लोटा शरीर पर नहीं झाड़ सकते। महाराज अर्जुन राजसु यज्ञ के निमित्त योद्धाओं को नाश हो गया, किंतु एक जरासंध शेष रह गया। वह महान शिव शक्ति था, यानी शिव का भक्त था। जरासंध भगवान शंकर की भक्त थे, बहुत बड़ा भक्त था। उससे जीतना आसान नहीं था। भगवान ने युक्ति की तो स्वयं अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण का विष धारण करके जरासंध के पास गया था। शिव भगवान का भक्त के साथ युद्ध करना, उसमें की बहुत बड़ा भक्त थे। ब्राह्मण का भेष बना करके अर्जुन और भीम भगवान उनके साथ जा रहे हैं। जरासंध ब्राह्मणों का भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करता था, ये उनका पहला नियम था जरासंध का। उसने इस ब्राह्मणों से दान मांगने को कहा था। किन ब्राह्मण से? अर्जुन और महाराज भीम। श्री कृष्ण ने भीम को बताते हुए कहा कि मेरे इस शिष्य की दुंदी युद्ध करो, और अगर आप दान देना ही चाहते हैं तो दुंदुभी युद्ध का वरदान मांग लो। इसीलिए 27 दिन तक ये युद्ध चलते रहा। युद्ध प्रारंभ हुआ और प्रारंभ के बाद 27 दिन तक हो गए लड़ते लड़ते, किंतु जरासंध को मार नहीं पा रहा और जरासंध मरता भी नहीं था। भीम श्री कृष्ण से कहने लगा कि आप दोनों तो खा पी करके मौज मना रहे हैं और इधर लड़ते लड़ते मेरा शरीर चूर चूर हो गया है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं जरासंध मर नहीं पाता है। क्यों नहीं मर पाते हैं? क्योंकि लड़ते समय तुम मेरी ओर दृष्टि ही नहीं करते हो, इसीलिए ये नहीं मर पा रहे हो, तुम्हारा ध्यान और कहीं है। हमारे गुरुदेव महाराज भारत के महान संत थे, परम पूज्य श्री डोंगरेज जी महाराज। वो कहा करते थे कि भक्ति में वासना का वृत्त अगर हो जाए तो भक्ति आपका भंग हो जाएगा, भक्ति नहीं कर पाएंगे। और जब तक भक्ति में मन शांत ना हो जाए और भक्ति को प्राप्त करने के लिए संसार रूपी नौका से दूर जाना पड़ेगा, और संसार रूपी नौका से जब तक दूर नहीं जाओगे तब तक भक्ति में आपका आनंदित फल प्राप्त नहीं मिल सकता है। उसके लिए भगवान की शरणागति होना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे तरफ नहीं देख रहे हो, जब तक मेरे शरण में मेरे तरफ नहीं देखोगे तब तक तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। इसीलिए भी कोई भी काम करिए तो हम लोग भगवान के निमित्त ही काम करना चाहिए, तो वो काम सफल हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि लड़ते समय अगर मेरी ओर देखोगे तो हम तुम्हें एक युक्ति बताएंगे, उस युक्ति से तुम जीत जाओगे, और वैसे करने से ये जरासंध मारा जाएगा, इसको मृत्यु हो जाएगा। गुरुदेव भगवान कह रहे कि अर्जुन क्या है? अर्जुन जीव आत्मा है, भीम प्राण है और श्री कृष्ण परमात्मा है। यानी आत्मा और प्राण के बीच में भगवान परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। जब तक अर्जुन रूपी जीव आत्मा और भीम रूपी प्राण के बीच में परमात्मा रूपी भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं होगा तब तक हमें कोई मार्ग नहीं मिलेगा। वृद्धावस्था में प्राण व्याकुल हो जाता है, और जरावस्था अवस्था में प्राण यदि कृष्ण की ओर दृष्टि करे तो वह भी भीम की भांति जरा को मार सकता है। जरा मतलब जरासंध। जरासंध तब मरेगा मैया, जो देना है रखो वहां। और
भगवान इसीलिए जरासंध मार सकते हैं जब तक मेरी तरफ दृष्टि नहीं करो। प्राण यदि परमात्मा के सम्मुख हो पाए तो प्रति श्वास में ही भगवान स्मरण करते हैं। जरासंध मर सकता है, जन्म मृत्यु की पीड़ा तो जरासंध को अवश्य भोगना पड़ेगा। जरासंध का वध करके प्रभु ने सभी राजाओं को मुक्ति किया है। आहा, जरासंध भी कई राजा को बंदी बना के रखे थे। राजसु यज्ञ के आरंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम मानी गई है और शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठता है। वह श्री कृष्ण के लिए सब शब्द बोलने लगा तो भगवान से सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेदन करने लगा। भगवान शिशुपाल को कैसे भगवान ने प्राप्त किया? 108 गलती उनको कहा था कि माफ हो जाएगा और 108 दाना का हम लोग माला भी जाप करते हैं और 108 गलती पर जब शिशुपाल जी का भगवान ने शरीर से सिर अलग किया और भगवान भीम जब भगवान कृष्ण की तरफ देखा तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया तो भगवान भीम ने जरासंध का एक पैर नीचा एक पैर ऊपर करके दोनों अलग अलग कर दिए, है ना। और जरासंध का मृत्यु करके सभी राजा को मुक्त करते हुए शिशुपाल का भी भगवान उद्धार करते हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं शिशुपाल का अर्थ होता है क्रोध, अर्थात भगवान ने शिशुपाल को क्रोध का सुदर्शन चक्र ज्ञान से नाश किया और क्रोध मिटाने का उपाय ज्ञान ही है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक क्रोध मिट नहीं सकता। दुर्योधन ने कपट से पांडवों को धूर्त में हराया और पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। तो भगवान वनवास समाप्त होने पर क्या किए हैं? वनवास समाप्त होने पर पांडव और कौरवों का युद्ध का प्रसंग आया है। कैसे? बलराम जी ने सोचने लगा किसी एक के पक्ष में रह करके लड़ना पड़ेगा तो सो तीर्थ यात्रा करने निकले पड़े हैं। अगर किसी एक के पक्ष में हम रह करके युद्ध करेंगे तो तीर्थ यात्रा करने निकलने पड़ेंगे। घर में जब भी मतभेद मन दुख का प्रसंग उपस्थित होता है तो उसी जगह तीर्थ करने चले जाते हैं, है ना। बक्सर वाले भक्त मारी नारायण जी महाराज वो कहा करते थे, बक्सर वाले मामा जी, कि घर में महाभारत करके आप तीर्थ करने जा रहे हो, कभी आपको तीर्थ का फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए घर शांति है तो आपका हर एक जगह शांति ही शांति मिलेगा। सुखदेव जी बलराम जी की तीर्थ यात्रा के बारे विषय में बता रहे हैं राजा परीक्षित। सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र भी सुनाया है राजा परीक्षित को। सुखदेव जी ने कहा कि तीर्थ यात्रा का भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है महाराज, और किसी भी तीर्थ यात्रा का दर्शन करने से फल मिलता है, वह फल आपको कथा श्रवण करने से मिल जाता है। इसीलिए भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। सुखदेव जी भागवत कथा करते हुए सुखदेव जी ने 2 बार समाधि हो गए थे। इसीलिए श्रीमद् भागवत में किसी ने पूछा कि राधा का नाम क्यों नहीं आया है, कि राधा सुखदेव जी का गुरु हैं। अगर जब तक राधा जी का नाम लेते थे तो सुखदेव जी समाधि में लग जाते थे, और समाधि में जब लग जाए तो श्रीमद् भागवत का कथा कौन कहेगा। इसलिए राधा जी का वर्णन कहीं भी श्रीमद् भागवत में नहीं आया है। सुखदेव जी 2 बार समाधि हो गए थे। उस समय अन्य ऋषियों ने वेद मंत्र उच्चारण से उनको जगाया है। जब समाधि लगने लगा तब अनेक साधु संत ने, ऋषि मुनि ने सुखदेव जी को वेद ध्वनि से जगाया और सचेत किया है। सुखदेव जी समाधि के वे 2 प्रसंग इस प्रकार थे। श्री कृष्ण के गोपालक गाय बछड़े को आदि का रूप लेकर के ब्रह्मा के अपनी माया का दर्शन कराया था। उस प्रसंग में वर्णन के समय सुदामा चरित्र के कथन के समय राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, सुदामा चरित्र के आरंभ के समय सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान
श्री कृष्ण को सुनते सुनते हुए तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान की कथा सुनने से हमें मन नहीं भर रहा है, तृप्त नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हे प्रभु वही वाणी धन्य है जो भगवान का गुणगान करती है, वही हाथ सच्चा है जो भगवान में दान पुण्य करते हैं, जो ही हाथ अच्छा है जो भगवान की सेवा करते हो, वही मन अच्छा है सच्चा है जो मन स्थावर जंग सभी व्याप्त में स्मरण करते हैं। जीते जागते उठते बैठते सभी समय में आप भगवान का याद करते हैं। कथा आता है, एक व्यक्ति डोल डाल यानी सोच इत्यादि कर रहा था, उसी समय में भगवान का नाम ले रहे थे। हनुमान जी ने उसी रास्ते से जा रहा था। हनुमान जी देखा कि ये तो सोच इत्यादि कर रहा है और भगवान का नाम तो शुद्ध अवस्था में ही लेना चाहिए। उसी समय हनुमान जी गया और उस व्यक्ति को एक जम के एक चाटा लगा दिया। जैसे एक चाटा लगा दिए, चाटा लगा करके कहा, बेवकूफ अभी सोच इत्यादि करके भगवान का नाम लेना चाहिए, अभी तुम सोच इत्यादि भी कर रहे हो और भगवान राम का नाम भी ले रहे हो। चाटा तो लगा दिया, हनुमान जी चले गए। जैसे अयोध्या प्रवेश करते हैं भगवान राम जी के दरबार में, तो हनुमान जी ने देखा कि भगवान राम उदास बैठे हैं। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ जो आपका मन खिन्न पड़ा हुआ है? भगवान हनुमान राम जी ने कहा, हनुमान क्या बताऊं, तुम्हारा चाटा हमें इतना जोर से लगा है कि उस चाटा के विरह में मेरा शरीर दर्द के मारे कल्पित हो रहा है। हनुमान जी थर्रा जाते हैं, प्रभु हम आपको चाटा मारे हैं? हाँ। तो प्रभु हम आपको कब चाटा मारे? हनुमान जी सन्न हो गया, उदासित हो गए। हनुमान जी को आश्चर्य लग गया कि प्रभु हमने आपको कभी तो दुखी नहीं किया और आज आपको हम कैसे दुखी कर सकते हैं। भगवान राम अपना गाल निकाल करके दिखाया, देखो तुमने जैसे ही चाटा मारा। हनुमान जी रोने लगा, प्रभु हम आपको कब चाटा मारे? भगवान राम ने कहा कि याद करो, एक व्यक्ति को तुमने सोच इत्यादि करते समय चाटा मारा था और वह व्यक्ति मेरा नाम ले रहा था। जब मेरा नाम अगर कोई उठते बैठते सोते इत्यादि कोई भी काम करता समय अगर उसको आप कष्ट दोगे तो भगवान को कष्ट पहुंच रहा है, इसीलिए तुमने चाटा मारा। वह चाटा उसको नहीं, वो मेरे को लग गया है, क्योंकि वो मेरा नाम ले रहा था उस समय में। हनुमान जी ने भगवान राम के चरण में पांव पकड़ लिए, प्रभु क्षमा करना, ज्ञान नहीं था, ज्ञान के बिना हम अज्ञान हो गए, अब आज तारीख से आइंदा गलती नहीं करेंगे। प्रभु कृपा करते हैं, दयालु तो है ही। इसीलिए भगवान के नाम सोच इत्यादि के समय भी जब भी आपको मौका मिले तो भगवान के नाम हरि कृपा लेना चाहिए, है ना। सूरदास भी भगवान और मेरा भाई जी कह रहे हैं, हरि जी प्रेम की दीवानी रे मोरा दर्दों ने जाने को। हरि जी प्रेम की दीवानी रे मोरा दर्दों ने जाने को। हरि जी हाँ प्रेम के दीवानी रे मोरा दर्दों ने जाने को। हरि जी प्रेम की दीवानी रे मोरा दर्दों ने
के गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। एक दूसरे व्यक्ति का दुख को कौन जान सकता है? जो एक अपने दुख को झेले होंगे वही दूसरे व्यक्ति का दुख झेल सकता है। हाँ, घायल के गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। घायल के गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। जो हरि के गति जो हरि जाने, जो हरि के गति जो हरि जाने, जो कोई जो हर होई हरि जी, जो कोई जो हर होए। हरि जी, जो कोई जो हर होए। हरि जी, जो कोई जो हर होए। हरि जी प्रेम की दीवानी रे मोरा, दर्दों न जाने को। हरि जी प्रेम की दीवानी रे मोरा, दर्दों न जाने को। मीराबाई क्या कह रही है? सूली ऊपर से जिया के किसी विधि सुवन जाए। सूली ऊपर पर से हमारी किसी विधि सोवन जाए। सूली ऊपर से सूली ऊपर से जितिया के, सूली ऊपर पर से जितिया किसी विधि सोवन जाए। और गगन मंडल ऊपर से जितिया के, गगन मंडल ऊपर से जितिया के किसी विधि मिलन होए। हरि जी 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 हरि जी प्रेम की दीवानी रे मोरा, दर्दों न जाने को। हरि जी प्रेम की दीवानी रे मोरा, दर्दों न जाने को। हरि जी प्रेम की दीवानी रे मोरा, दर्दों न जाने को। दर्द के मारे बन बन ढूंढ
वैद्य मिला नहीं कोई, हाँ वैद्य मिला नहीं कोई, हाँ दर्द के मारे बन बन ढूंढूं वैद्य मिला नहीं कोई। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, नागर प्रभु वैद्य समरिया तू ही हो हरि, वैद्य समरिया तू ही। हरि के प्रेम की दीवानी मोरा न जाने कोई, हरि के प्रेम की दीवानी रे मोरा न जाने कोई, हरि के प्रेम की दीवानी रे मोरा न जाने कोई, हरि के प्रेम की दीवानी रे मोरा न जाने कोई। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुदामा जी के चरित्र से, कथा से अवगत करा रहे हैं। भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि पुरवंदर नामक एक महाज्ञानी, जितेंद्र, निष्कंचन और पवित्र ब्राह्मण, पवित्र मतलब सुंदर, पवित्र आत्मा के ब्राह्मण थे। कहाँ? एक पुरवंदर नामक एक ग्राम था। पुरवंदर नामक ग्राम में एक बहुत सुंदर महाज्ञानी जितेंद्रिय एक ब्राह्मण रहा करता था। ज्ञानी भी था, जितेंद्र भी था, निष्कंचन यानी कोई पाप नहीं था, न कोई लोभ था, और लोभ ही पाप का जड़ है। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे, सुदामा ही उनका नाम था। सुदामा जी भगवान कृष्ण के बहुत परम मित्र थे। इतना स्नेही मित्र था महाराज, वे सारा दिन प्रभु की सेवा में बिताया करते थे। कौन? सुदामा जी। और आज आया चक्रवर्त पालन करते थे। आयाचक, आयाचक का अर्थ होता है भगवान, आयाची और आयाचक में फर्क है। आयाची का अर्थ होता है ब्राह्मण का काम ही है कि वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना और दक्षिणा लेना और दक्षिणा देना। ब्राह्मण का काम है, संतों का काम है मधुकरी करके लाना, यानी भिक्षाटन को मधुकरी बोलते हैं। भिक्षाटन करके लाना और सेवा में लगाना। लेकिन आजकल के लोग बाग तो मांगते भी नहीं, और मांगते हैं तो अपने परिवार को ही देते हैं। लेकिन उस समय कुछ दिन पहले अगर जो मधुकरी करके लाते थे तो उसको सेवा में लगाया करता था। ऐसे लेकिन सुदामा जी भिक्षा भी नहीं मांगते थे महाराज। आयाचक व्रत यानी किसी से नहीं मांगना। आयाची मतलब मधुकरी करना, दान लेना, दान का दंड करना।
और आयाचक यानी किसी से ना लेना न किसी को देना, किसी से भरम बात भी नहीं करना। सुदामा ऐसे संत थे कि महाराज किसी से भी बात नहीं करते थे, ना मांग। सुदामा जी ज्ञान का फल ध्यान या प्रतिष्ठा नहीं था। सुदामा जी के मन में ये भी ना था कि हमें कोई मान सम्मान करे, कोई हमें कुछ दे तो हम लें। भगवान सुदामा जी का पत्नी का नाम सुशीला, बहुत सरल स्वभाव की थी। जैसे सुदामा का चरित्र सुशील था, वैसे सुदामा जी के पत्नी का चरित्र सुशील था। और सुदामा जी बहुत सुशील पवित्र आत्मा के थे। कथा के ऊपर ध्यान देना आप लोग, ये नहीं चंदन लगाने में भूल जाना। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की बहुत बड़ा कृपा हुई। सुदामा जी भगवान के प्रत्येक बहुत स्नेही प्यार रखते थे, बहुत स्नेही रखते थे। सूरदास भगवान जैसे भगवान के दंडवत, जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा रखता था, उसी प्रकार से सूरदास भी भगवान के प्रति श्रद्धा रखते थे। वैसे ही सुदामा जी चरित्रवान व्यक्ति, सुदामा जी का पत्नी भी वैसे ही सुशीला थी। लेकिन कहते हैं ना कि तपस्या के बाद ही भगवान का प्राप्ति होता है। सुदामा जी और सुशीला जैसी पत्नी वैसे पति, जैसे पति वैसे पत्नी। सुशील सुदामा जी चरित्रवान, वैसे उनकी पत्नी भी। महाराज ऐसे पत्नी था कि कभी भी अपने पति सुदामा जी से यूं नहीं कहा कि आप जाइए, आप तो ब्राह्मण कुल के बालक हैं, ब्राह्मण हैं, ज्ञानी भी हैं, पुजाते भी हैं, आप जाइए पूजा करके लाइए, भिक्षा करके लाइए। जो सुदामा सुबह खाया करते थे शाम को, और शाम को खाया तो सुबह के लिए सोचता था। कभी पत्नी ऐसा नहीं कहा। पुराने वस्त्र, एक ही वस्त्र को सुदामा जी पहनते थे, एक ही वस्त्र सुशीला उनकी पत्नी पहनती थी, लेकिन कभी भी पति को तबाह नहीं किया। लेकिन ना जाने पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। सुशीला कभी भी अपने पति को सताया नहीं, और भगवान सुदामा अपने पति का सेवा क्या करती थी, हर एक सेवा में तत्पर रहा करती थी। एक दिन की बात है, सुदामा जी के यहाँ एक भिक्षारूपी आया भिक्षा मांगने के लिए। सुदामा जी के यहाँ आया, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुशीला घर से बाहर आ जाती है। सुशीला ने कहा, प्रभु आप भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन मेरे घर में अन्न के नाम पर ना एक मुट्ठी चावल है, ना एक मुट्ठी कोई अन्न है जो हम आपको कोई भिक्षा दे। भिक्षा ने कहा कि ये हम कैसे मान ले कि तुम्हारे घर में कछु नहीं है, तुम्हारे घर में तो सब कुछ है, इसीलिए हमें भिक्षा देकर के विदाई करो। सुशीला ने कहा, प्रभु आप विश्वास करें कि मेरे घर में कछु नहीं है जो हम आपको भिक्षा दें। भिखारी, भीख मांगने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा का था। सुशीला को ये पता नहीं था कि द्वारकानाथ भगवान कृष्ण द्वारकानाथ हमारे पति का परम मित्र हैं। सुशीला जी को नहीं पता था।
महाराज ना सुशीला जी को पता था और न सुदामा जी कभी अपने पत्नी को बताया था कि द्वारका नाथ मेरा पति है, कभी नहीं बताया था। लेकिन आज ये भिखारी भीख मांगने वाले मानो स्वयं भगवान ही भिखारी के रूप में आया है। आकाशवाणी भगवान भिखारी के रूप में आया है और कहा भिक्षा में देही। सुशीला ने कहा मेरे घर में एक मुट्ठी भिक्षा नहीं है जो हम आपको देंगे। अगर हरि के ऊपर आप ध्यान लगाओगे तो हरि आपको दर्शन दे देंगे। कहते हैं आँखियां हरि दर्शन को प्यासे, हरि जी आँखियां हरि दर्शन को प्यासे। हरि जी आँखियां हरि दर्शन को प्यासे, हरि जी आँखियां हरि दर्शन को प्यासे। आँखियां हरि दर्शन को प्यासे, हरि जी आँखियां हरि दर्शन को प्यासे। देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदास। देखन चाहत कमल नयन को, दिन रहत उदास। केसर तिलक मोतियन की माला, केसर तिलक मोतियन की माला। हो वृंदावन के वासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासे, हरि जी अखियां हरि दर्शन को प्यासे, हरि जी अखियां हरि दर्शन को प्यासे। नेह लगाए गए त्याग गए तीन समय, नेह लगाए गए त्याग गए तीन समय। डाली गए गले के फांस, डाली गए गले के फांस। तुमरे दर्शन बिनु, तुमरे दर्शन बिना ले करवट श्याम का। सो रही दासा प्रभु तुम्हारे दर्शन, आँखियां हरि दर्शन को प्यासे,
बोल दे भक्त वत्सल भगवान की। महाराज मेरे घर में कुछ तो है नहीं, हम आपको क्या दें भगवान, लेकिन भिक्षा रूपी भीख मांगने वाले भगवान ही था। भिक्षादारी ने कहा कि हे सुशीला, हमको कैसे ये विश्वास होगा कि आपके घर में कुछ नहीं है, तो आप चलकर को तो देख ले मेरे घर में कि मेरे घर में कुछ नहीं है। भिक्षा रूपी भीख मांगने वाला कहा, ये कैसे मान ले कि तुम्हारे घर में कोई अन्न नहीं हो खाने को? क्यों? कि रे सुशीला जी, जिसके पति के नाथ, जिसके पति का मित्र द्वारका नाथ हो, ऐसे सुदामा जी के घर में और ऐसे दुनिया को देने वाले के मित्र के घर में कछु ना हो, ये कैसे हम असंभव मान सकते हैं? सुशीला तभी रोने लगी, क्या द्वारका नाथ मेरे पति का मित्र है? भिखारी ने कहा, भिक्षा रूपी का, हाँ, द्वारका नाथ तुम्हारे पति के परम मित्र हैं। ये वो मित्र नहीं, परम मित्र हैं। अगर सुदामा जी जो चाहे वो भगवान जो कहेंगे तो भगवान सुदामा जी को पूर्ति कर देंगे। और तुम कह रहे हो कि मेरे घर में कोई अन्न नहीं हो। सुदामा जी रोने लगी। रोते समय आंचल से आंसू जो पोंछ रही थी, उसी समय भिखारी भगवान अंतर ध्यान हो जाता है। आंसू पोंछ के अचला नीचा किया, देखा भिखारी नहीं है। चारों बगल देखा, भिखारी नहीं है महाराज। जैसे ही देखा भिखारी नहीं है, सुशीला रोते हुए अपने पतिदेव सुदामा जी के पास आ जाते हैं। सुदामा जी माला चला रहे थे भगवान के नाम का। सुदामा जी ने कहा, सुशीला क्या हुआ, क्यों तुम रो रही हो? सुशीला ने कहा, प्रियतम, आज तक हमने आपसे कछु ना कहा, यानी कुछ नहीं कहे हैं, लेकिन आज हम आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सुशीला, सुदामा जी ने कहा, बताओ क्या कहना चाहती हो और तुम रो क्यों रही हो, इसका कारण तो बताओ। सुशीला ने कहा, हे प्रियतम, आज तक आपने कभी नहीं बताया कि द्वारका नाथ आपका मित्र है। आप इस शब्द को छिपाकर हमसे रखे। सुदामा जी रोने लगा, हे सुशीला, ये बताने की बात नहीं था, क्योंकि भगवान कृष्ण को हम अपने मित्र तो मानते हैं, लेकिन मित्र के रूप में हम अपना प्रेमी नहीं, अपने सखा नहीं, अपना इष्ट देव मानता हूँ, इष्ट देव का भक्ति करता हूँ। दिन रात सुदामा भगवान कृष्ण का ही भजन किया करते हैं, इसीलिए हम आज तक बताना उचित नहीं समझा। सुशीला, आखिर हुआ क्या, तुम रो क्यों रही हो? सुशीली ने कहा कि इसीलिए रो रहे हैं कि आपने इस बात को छिपा के रखा और कभी नहीं कहा कि आप मेरा मित्र है द्वारका नाथ। हे प्रियतम, आज अगर आप मेरी बात मान ले तो आज आप अपने मित्र के यहाँ द्वारका जाइए। सुदामा जी ने कहा, द्वारका जाऊं? क्यों? सुशीला ने कहा कि आप अपने मित्र के पास जाइए, द्वारका नाथ हैं वे दुनिया को सब कुछ देते हैं। अगर आप उसकी शरण में जाएंगे तो आपको भी भगवान सब कुछ दे देगा। आप जाइए तो एक बार सही। सुदामा ने कहा, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, आज तक किसी के आंगने मांगने नहीं गया हूं, आज तक हम किसी से मांगा तक नहीं, और आज हम जाऊं अपने मित्र के यहाँ और अपने मित्र से जाकर के धन मांगूं, ये कहाँ की न्याय है सुशीला? सुशीला ने कहा, नहीं नहीं पतिदेव, आप मांगना नहीं, आप जाइए एक बार मेरे कहने से,
और आप एक बार द्वारकानाथ जा करके द्वारका जी से आप मिलिए। सुदामा जी को प्रेरणा कर रहे हैं सुशीला ने। सुशीला कहा कि मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप अपना मित्र से जा करके मांगिए, और आपका नियम हम नहीं तोड़ेंगे। सुदामा का नियम था कि हम किसी से ना मांगे, मांग करके अपना जीवन यापन नहीं करेंगे। अगर मांगने का होता तो सुदामा जी मांग करके नवरत्न महल बना लेता। ऐसे ब्राह्मण आज तक न हुआ न होगा। इतना कष्ट सह रहे सुशीला जी भी, आज के पत्नी वह कष्ट नहीं सह पाएंगे। सुशीला जी ने कहा आप जाइए मित्र के यहाँ, हम आपको मांगने के नहीं कह रहे हैं और ना हम मांगने के लिए भेज रहे हैं। वो तो 1000 आंख वाले हैं, आप जैसे ही जाएंगे वो सब कुछ समझ जाएंगे। आपको देख करके मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुशीला बहुत तरह के बात कहे हैं सुदामा जी। सुदामा जी कहते हैं सुशीला, मेरा एक नियम है कि आज तक हमने अपने प्रभु को भोग लगा करके प्रसाद पाया, और आज हम जाए द्वारकानाथ से मांगने। सुशीला कहा नहीं नहीं, वहां जाकर आप भगवान का दर्शन करो, लेकिन आप मांगना नहीं, कुछ नहीं बोलना। आप जाके दर्शन तो कर आइए, आपका मित्र है वे। सुशीला करे। सुदामा ने कहा यह बैठ करके ही मन से हम उसका ध्यान करते हैं, दर्शन कर लेता हूं, इसीलिए जाना उचित नहीं होगा। मिलने की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी होता है। यानी अगर किसी से मिलने की इच्छा हो परमात्मा से, तो बैठे बैठे भगवान का ध्यान किया, भगवान स्वयं आ जाते हैं। इसीलिए हे सुशीला, हम क्या दर्शन करने जाऊं? आहा, सुशीला ने कहा दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी तो करना चाहिए। ध्यान में दर्शन होना, लेकिन सामने सामने प्रत्यक्ष दर्शन भी कभी जाके करना चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा तो हो किसी जीव के द्वारा पर न जाने की। श्री कृष्ण तो परमात्मा हैं, उनके द्वारा सभी के लिए खुले हुए दरबार हैं। भगवान कृष्ण के दरबार में कोई भी जा सकता है। बहुत प्रेरणा किया। पत्नी के आग्रह पर सुदामा जी तैयार हो जाते। पत्नी जब आग्रह किया दर्शन करने जाइए सुदामा जी का द्वारका जी, तब सूर्य नारायण को भगवान प्रणाम किए हैं। सुदामा जी के पास वस्त्र नहीं है, एक ही धोती मैला कुचला पहना हुआ है, एक ही धोती शरीर पर है। ऐसे दर्द ऐसे कष्ट में सह करके सुदामा जी अपने मित्र के पास जाना तो चाहता है। पत्नी के आग्रह करने पर ज्ञानी तपस्वी सुदामा जी कह रहे हैं मित्र के पास तो जाएंगे, लेकिन मित्र के पास जाएंगे तो मित्र हमसे कुछ मांगेगा। मित्र अगर कुछ मांगेंगे तो हम मित्र को क्या देंगे? सुदामा जी जैसे पत्नी को कहा तो बहन का प्रेम होता है अपने समाज में। किसी के यहाँ अगर कुटुंब आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, घर में चाय पत्ती चीनी ना हो, अगल बगल से मांग करके ले आते हैं, बनाकर पिला देते हैं। हमारे घर में चाय पत्ती चीनी सठा हुआ है, बहन जी थोड़ा दे दो, अगर लाएंगे तो हम आपको दे देंगे। यही प्रेम सुशीला का। सुशीला के पास कोई चीज तो था नहीं। सुदामा जाने से तैयार हो गया पत्नी के कहने पर। मित्र अगर कुछ मांगेगा तो हम क्या देंगे? सुदामा जी ने सोचा। सुशीला जी तुरंत कहा, 2-4 आंगन गई और सभी के आंगन से एक एक मुट्ठी चिरौ मांग लाती। चिरौ मतलब चावल। 4 घर की चावल आ रहे हैं। किसी घर का चावल टूटा हुआ है, किसी घर का चावल
साबुत हैं, किसी घर का चावल किछ है, सारा चावल मिला करके महाराज सुदामा जी को एक पोटली में बांध देती हैं। सुदामा ने कहा, सुशीला आज ऐसा दिन मेरा आ गया है कि एक मित्र के यहाँ जाने से आज हम एक चिरऊ ले जाते हैं। ये चिरऊ भी किसी घर का टूटा हुआ है, किसी घर का साबुत है। ऐसा दिनचर्या आज देखने को आ रहा है। सुदामा जी को पोटली में चावल बांध दिए। सुदामा जी उस चावल को कंधा पर ले करके एक वस्त्र को पहने हुए हैं। सुदामा जी चल दिए हैं। महाराज सुदामा जी तो चल दिया, लेकिन सुदामा जी का मित्रता बहुत बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। उज्जैन में संदीपनी आश्रम में जब भगवान पढ़ने के लिए गया था तो उससे पहले ही सुदामा जी वहां पढ़ाई करते थे। और आज सुदामा जी का मित्रता उसी गुरुकुल में हुआ था। सुदामा जी लोग वाग यूं कहते हैं कि भगवान से छिपा करके चने खा लिए, तो सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने वरदान दिया है। ये सब बात नहीं है, ये सब गलत बात है। शास्त्र उल्टा के देखिए, शास्त्र में पता चलेगा। बिना शास्त्र के कहीं कुछ बोल दीजिए, ये प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। शास्त्र में वर्णन आया है। अभी सुदामा जी तो द्वारका जी जा रहे हैं, इस प्रसंग को फिर हम आगे लेंगे। सुदामा जी और भगवान कृष्ण जब संदीपनी आश्रम उज्जैन में पढ़ाई के समय गुरुकुल में गया था, एक दिन उसी जगह मित्रता हुई दोनों का। और इतना मित्रता हो गया महाराज की संग में खाना, संग में बैठना, संग में सोना, कहीं भी जाना तो संग में जाना। सुदामा और कृष्ण, गुरुदेव गुरु माता संदीपनी जी का पत्नी भी देखा कि दोनों का मित्रता घनिष्ठ मित्रता हो गया। मित्रता प्रेम से होता है, मित्रता लोभ वश नहीं, मित्रता तो प्रेम वश होता है महाराज। और कृष्ण और सुदामा के मित्रता में कोई मांग चांग, कोई लोभ लालच भी नहीं है। एक दिन की बात है, संदीपनी आश्रम में भोजन करने के लिए अनाज भी नहीं था, अन्न नहीं था। उस समय में मांग करके लाता तो गुरुकुल चलता था। उस समय में कष्ट था, लकड़ी चुन करके लाना पड़ता था, तब फिर भोजन चिताना पड़ता था। गुरुकुल का ये मर्यादित था। आश्रमों का, साधु संत का भी यही आश्रमधारी था। आश्रम में भी मांग करके लाना, जलावन चुन करके लाना, तब प्रसाद चिताना। एक दिन गुरु माता ने कहा सुदामा से कि हे सुदामा, आज अपने आश्रम में अन्न नहीं है, हम जा रहे हैं अन्न की व्यवस्था करने के लिए, और जलावन भी नहीं है, इसीलिए तुम जाओ जंगल और जंगल से जाकर के जलावन ले आओ। सुदामा जी ने कहा गुरु माता की आज्ञा है, गुरु माता की आज्ञा का पालन होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो गुरु माता, अवश्य हम जंगल चलेंगे। सुदामा जी जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। सुदामा जी ने कहा गुरु माता से, माता जी, मैया, अगर आपकी निवेदन करूं, अगर आपकी राय होए, आपकी आज्ञा होए तो एक बात स्वीकार कर लीजिए आप। क्या? बोला अगर आपकी आज्ञा हो तो हम एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता हूं। इतना ही कहा, गुरु माता समझ गया। कहा हम समझते हैं, तुम बिना कृष्ण के नहीं जा सकते हो। हाँ मैया, उसी को वन में ले जाना चाहता हूं।
मैया ने कहा तो ठीक है, तुम और तुम्हारे मित्र कृष्ण दोनों मिल करके जाओ, जलावन ले आओ। मैया ने आज्ञा दे दिया। सुदामा जी जाते हैं भगवान कृष्ण के पास। ओ मित्र, आज गुरु माता का आदेश है कि आप लोग को वन जलने का, जंगल चलने का और वहां से जाकर के जलावन चुन करके लाएंगे। भगवान कृष्ण का अच्छी बात है, चलेंगे। उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है उज्जैन संदीपनी आश्रम में। ध्यान से कथा श्रवण करिएगा। कोई अगर पूछे तो इसी तरह से बताना। ये श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत में भी, पद्म पुराण में भी, महाभारत में भी यही कथा आपको मिलेगा। महाराज दुर्वासा ऋषि आए हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा गुरु माता से, संदीपनी की पत्नी से कि हे मैया भिक्षाम देहि, और कुछ भोजन कराओ। गुरु माता ने दुर्वासा ऋषि को कहा कि मेरे कुटिया में कोई अन्न नहीं है, इसीलिए हम अन्न का व्यवस्था करता हूं। सुदामा जी को जिस समय कहा मैया जो तुम जलावन के लिए जाओ, तो उसी समय में मैया गुरु माता ने सुदामा जी को एक पोटली में चना भिगो करके दिया था कि ये चना तुम अपने साथ ले जाना, और जंगल में अगर वन में भूख लगेगा तो ये चना खा लेना। क्योंकि चना ही थोड़ा सा था आश्रम के अंदर और कछु नहीं था। और मैया सोचा शिष्य है, मेरा पुत्र है, मेरे यहाँ रह रहा है, तो पुत्र का दर्जा दिया था, ये माँ की दर्जा है। और पुत्र का संबंध, किसी का भी बेटा हो बालक बालक ही होता है, भूख तो लगेगा। इसी ख्याल से वह मैया ने सुदामा जी को चना पोटली में बांध करके चना दिया कि ये चना है, ये चना लेकर के तुम जाना। सुदामा जी उस चना को वहीं छोड़ दिया। कहा जाने के समय माता जी ये चना हम ले लेंगे। सुदामा जी चले आए। इसी मद में दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैया आप मुझे कुछ भोजन कराइए, भिक्षा दो, भोजन कराओ या तो भिक्षा दो। मैया ने कहा कि मेरे आश्रम में कछु नहीं है, हम आपको क्या भिक्षा दे, क्या दे। दुर्वासा ऋषि ने कहा ये हम मान नहीं सकते हैं कि आपके आश्रम में कुछ नहीं हो, ये कैसे हम। दुर्वासा ऋषि कहा कि देखो ये माँ हमसे झूठ बोल रही है, इसके आश्रम में चना फुला हुआ है, सुदामा जी को चना दिए हैं, लेकिन ये चना हमें नहीं दे रहा है। इसीलिए दुर्वासा जी ने उस चना को श्राप दे दिया और कहा इस चना को श्राप दे रहा हूं, जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्वासा जी उस चना को श्राप दे दिया और उस श्राप को सुदामा जी सुन लेते हैं। महाराज दुर्वासा जी चना को श्राप देकर के चले जाते हैं। सुदामा जी वही चना ले जाते हैं जंगल में, भगवान कृष्ण मित्र को ले जाते हैं। जंगल में जब गया, संध्या का समय हुआ, भूख तो लगा। सुदामा जी के मन में आया कि ये चना में दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिया है, और दुर्वासा ऋषि ने कहा है कि जो चना खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। शब्द के ऊपर ध्यान देना। सुदामा जी ने सोचा मन में कि अगर ये चना हम अपने मित्र को खिलाएंगे तो मेरा मित्र भी दरिद्र बन जाएगा। अगर किसी जीव को खिलाते हैं तो जीव दरिद्र हो जाएगा, किसी पंछी को खिलाएंगे तो पंछी दरिद्र हो जाएगा, किसी पेड़ के नीचे अगर हम इस चना को देते हैं पेड़ दरिद्र हो जाएगा, फल नहीं देगा।
और जमीन के नीचे अगर सोखता हूं तो धरती माता दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि वृथा न जाई संत ऋषि का वाणी। दुर्वासा ऋषि का श्राप चना में लगा है। किसी नदी में अगर हम देते हैं तो जीव जंतु खाएगा, दरिद्र हो जाएगा, और नदी भी दरिद्र हो जाएगा। जहां भी देंगे ये चना दरिद्र कर देगा। ये समझ करके अगर भगवान कृष्ण मित्र को हम खिलाएंगे तो मेरा मित्र दरिद्र हो जाएगा। भगवान सुदामा जी का ये भाव था। सुदामा जी इस भाव के ख्याल से चना को अकेले खा गया। सुदामा जी चना तो अकेले खा लिए, और वो चना श्रापित था, तो चना खाने के बाद सुदामा जी दरिद्र होने लगा है। ठीक आज 12 वर्ष पूरने जा रहा है सुदामा जी। चना खाने के बावजूद जो 12 वर्ष हो गया, तो 12 वर्ष के बाद किसी का भी श्राप काम नहीं करता है। 12 वर्ष तक, ज्यादा से ज्यादा 14 वर्ष तक आपके कलेश रहेंगे, उसके बाद आपका कलश कट जाता है, क्योंकि सभी का टाइम बना हुआ है, टाइम फिक्स है। आज पत्नी के कहने पर सुशीला अपने पति सुदामा जी को भेज रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं। महाराज, द्वारका जाने में समुद्र टपना पड़ता है। अब तो पुल बन गया है, 2 बार हम भी समुद्र टप के गए हैं। नौका पे पार होना पड़ता था, अब तो पुल बन गया। अब पुल का उद्घाटन भी हो गया है, और ज्यादा हिंदू का संख्या नहीं, 3000 हिंदू मात्र हैं द्वारका जी में, बाकी बाद मुसलमान का संख्या है। लेकिन अब पुल बन गया है तो अब बढ़ने लगा है, और बहुत ही आश्रम हैं। आश्रम में आप आसन ग्रहण करके भगवान का भजन कर सकते हैं। सुदामा जी नदी के किनारे गया, समुद्र के किनारे जाकर के मल्लाह से कहा कि मल्लाह भैया, हमें उस पार जाना है। मल्लाह ने नौका पर बिठाया, मल्लाह नाव खोल दिया। मल्लाह पूछ रहे हैं कि बाबा, आप कुछ बोलते नहीं हो और इस झोली में हाथ चला रहे हो, इस झोली में क्या है? तो बोला, ये झोली में भगवान के नाम का माला है, माला का जाप करता हूँ। अच्छा। नौका पर बैठने से सुदामा जी कह रहे हैं कि नौका पर तो हम बैठेंगे, लेकिन मेरे पास कुछ पाय कौड़ी नहीं है कि हम आपको उस पार जाएंगे तो आपको पाय कौड़ी देंगे। मल्लाह ने कहा, कोई बात नहीं, आप संत हैं और आप सुशील संत लग रहे हैं, बैठ जाइए, आपको उस पार कर देंगे। सुदामा जी बैठ गए। आधार न समुद्र जो गया तो मल्लाह पूछते हैं, बाबा आपका नाम क्या है? सुदामा। कहाँ जा रहे? तो द्वारका नाथ कृष्ण भगवान का दर्शन करने। मल्लाह ने जितना पूछा उतना जवाब दिया, फिर सुदामा मौन धारण कर लेते थे, नहीं बोला कर। समुद्र के उस पार नाव लगा, सुदामा जी उतर जाते हैं। सुदामा जी को याद आया कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब गंगा पार गए थे, मल्लाह को उतराई दिए थे। भगवान भी फ्री में नहीं गया तो हम तो इस संसार लोक में नरकगामी हो जाएंगे। जीवन बड़ी सोच कर जीना पड़ता है महाराज। अगर जीवन का जीने के लिए पल पल चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लोग के जीवन में सुख सुविधा नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जीने के लिए हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। किसके साथ कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे आचरण विचार करना है, किसके साथ ज्यादा बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, किसके पास बैठेंगे तो मेरा मन शांत होगा, किसके पास नहीं बैठेंगे मेरा मन विव्याग्र होगा, गलत दिशा में जाएगा। संगति का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए साधु समाज में भी उस साधु के पास बैठिए जहां आपको ज्ञान मिले। परिवार में भी आप उस परिवार के सामने बैठिए जिस परिवार में आपका अच्छे उचित मार्ग मिले।
ऐसा संगत ना हो कि वहां बैठने से आपका जीवन नरक की यात्रा की तरफ जाए। भगवान सुदामा जी जैसे नाव पर उतरते हैं, याद आता है भगवान रामचंद्र जी मलाह का उतराई दिए थे नौका, वे भी फ्री नहीं गए थे। सुदामा जी कह रहे मलाह भैया से कि हे मलाह, मेरे पास तो पहले ही बता दिया कि फुट्टी कौड़ी नहीं है, हम आपको क्या दे सकते हैं, और आपने इस पार किया, फ्री में हम नौका पे पार भी नहीं होना चाहता हूँ, आपने तो पार कर दिया, इसीलिए आपका कर्ज मेरे ऊपर जाएगा, ये कर्ज हम नहीं ले सकते हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम आपको जो देंगे आप इसको सिरोधार कर लेंगे, आपका दिन दुगना रात चौगुना बढ़ते जाएगा। बोल दे द्वारकानाथ भगवान की। मलाह ने कहा अवश्य आप जो देंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी मलाह को सीता मैया का अंगूठी दान दिए थे उतराई में। सुदामा जी क्या दान कर रहे हैं? सुदामा जी भगवान कृष्ण का मंत्र जाप मलाह को कान में दे रहा है कि ये हम आपको उतराई में दान दे रहे हैं, और इस मंत्र को आप जपिएगा। सारा नियम विधि बता दिया सुदामा जी। उस मलाह ने उसको सिरोधार किया, जपना प्रारंभ किया, मलाह का दिन पलट गया। महाराज सुदामा जी जाते हैं, सुदामा जी जैसे ही जाते हैं द्वारकानाथ, लोग वाग कहते हैं कि द्वारकानाथ में द्वारपाल ने, भगवान कृष्ण के द्वारपाल ने सुदामा जी को रोका है, लेकिन नहीं, भगवान के दरबार में जाने से कोई किसी को नहीं रोकता है। आज काल रोक लग जाता है मंदिर में जाने से, लेकिन द्वारकानाथ के दरबार में जाने से कौन रोक सकता है। सुदामा जी गए हैं, जैसे द्वारकानाथ का महल देखा बाहर से, सुदामा जी कह रहे हैं जिसका सुंदर महल है, इसके यहाँ नौकर दासियां होंगे और इसके अंदर हम कैसे जाएंगे। जैसे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, द्वारपाल नहीं रोका है, क्योंकि भगवान का आदेश है कि कोई दुर्बल अगर मेरे यहाँ आए तो उसको रोक नहीं सकते हो। दुर्बल ब्राह्मण जैसे भगवान के दरबार में जा रहे हैं, भगवान अंतर्यामी जान जाते हैं कि मेरा मित्र आया है, फिर भी भगवान अपने कोप भवन से नहीं आए और जा रहे हैं। महल में जब प्रवेश किया, भगवान सिंहासन पर बैठे थे, भगवान का नजर सुदामा के ऊपर पड़ रहे हैं और सुदामा का नजर भगवान के ऊपर पड़ा। जैसे ही भगवान देखा कि सुदामा मेरा मित्र आया है, भगवान सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो गया और दौड़े दौड़े जा करके सुदामा जी को हृदय लगा लेते हैं। कहो मित्र, कैसे आना हुआ? सुदामा जी को हृदय लगा करके सुदामा जी की आंख से आंसू जाने लगा। भगवान कृष्ण को भी आंसू जा रहे हैं। भगवान कृष्ण तुरंत सुदामा जी को पकड़ करके ले जाते हैं और जहां अपनी भगवान विराजते थे, अपने सिंहासन पर भगवान बैठाया है सुदामा जी को। सुदामा जी को बैठा करके भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को आदेश किया, एक लोटा जल और एक थारी लाया। महाराज जल तो लाया, लेकिन जल कोई काम का नहीं। एक भगवान अपने आंसू से सुदामा जी का चरण रोदक पखार रहे हैं और चरण पखार करके भगवान अपने आंसू से और अपने सिर की पीतांबरी चादर से भगवान सुदामा का चरण पोंछते हैं और अपने सिर पर धारण करते हैं और उस चरणा अमृत को भगवान पीते हैं। घर भवन में छीट रहा है। फिर आया भगवान, चरणा उदक के बाद लेकर के कहा, मित्र बताओ कैसे आज मेरा याद आपको आ गया? सुदामा ने कहा, मित्र आज याद तो आ गया,
इसी से चले आए। सुदामा जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को आदेश दिया कि मेरा मित्र आज बहुत दिन के बाद आया है, इसीलिए मेरे मित्र के लिए 56 व्यंजन का आदेश दे दिया, सुंदर सुंदर प्रसाद भोजन तैयार किया जाए। और महाराज जहां भगवान और रुक्मिणी मैया सोती थी उसी आसन पर भगवान सुदामा जी को सुलाने का बिछावन लगाया गया, उसी बेड पर भगवान सुदामा जी को आसन ग्रहण करवाया। महाराज जैसे सुदामा जी को आसन ग्रहण कराया, भोजन प्रसाद पवाया, रात में रुका है और भगवान शास्त्र में वर्णन आया एक दिन नहीं 1 सप्ताह भगवान उनको रोके हैं। सप्ताह के बाद सुदामा जी कहा, मित्र अब तो हम जाएंगे, अब हम जाना चाहते हैं, पोरबंदर हमको जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब ये जाएंगे। कहा, मित्र किस उद्देश्य से आप आए हैं? सुदामा ने कहा, मेरा उद्देश्य कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान कृष्ण जानते थे सुदामा जी को कि ये किसी मांगने के ख्याल से मेरे यहाँ नहीं आया है, लेकिन इनकी पत्नी ने इनको भेजा है। ये लाज के मारे, शर्म के मारे बोल नहीं रहा है। भगवान कृष्ण सुदामा जी के अंदर प्रवेश किया है और शरीर में प्रवेश करके भगवान कृष्ण सुदामा जी के अंदर में प्रवेश करके देखा है कि इसके मन में क्या मांगने का इच्छा है। तो सुदामा जी के मन में वास्तविक में मांगने का कोई इच्छा नहीं था। पहले बार जब भगवान अंदर गया, सुदामा जी के शरीर में प्रवेश किया, तो सुदामा जी के अंदर में कोई मांगने की इच्छा नहीं देखा। भगवान फिर बाहर आ जाते हैं। भगवान ने कहा कि इसको तो कोई मांगने की इच्छा है ही नहीं। सुदामा जी बोला, अब हम जा रहे। भगवान कृष्ण ने सोचा फिर एक बार चलता हूँ। बोला, मित्र थोड़ा देर और ठहर जाओ। भगवान कृष्ण दोबारा गए हैं, दोबारा वीर में भी कोई इच्छा नहीं। भगवान तीसरी बार सुदामा जी के मन में जब प्रवेश करता है, तब जाकर के सुदामा जी के मन में देखता है कि सुदामा जी का नहीं, सुदामा जी के पत्नी सुशीला का मन में इच्छा है कि हमें जो ये दरिद्र का वास है इसे दूर करने का। सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने कहा कि आपका शादी तो हो गया। सुदामा जी ने कहा, मेरा शादी तो हो गया। भगवान ने कहा, तो आप अपनी शादी में हमको खबर नहीं किए। सुदामा जी ने कहा, मित्र खबर कैसे करें, आपका भी तो शादी हो गया। हाँ, तो हम तो आपको भूल गए, लेकिन आप कैसे हमको भूल गए प्रभु? आपको तो नहीं भूलना चाहिए ना। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, हम भूले नहीं हैं मित्र यार, हम किसी को नहीं भूलते हैं, मेरा ध्यान है तुम्हारे प्रति। जाओ मित्र, जिस काम से तुमको भेजा हमारी भाभी सुशीला ने, वह काम आपका तैयार हो रहा है। सुदामा जी को कुछ द्रव्य दिए हैं और सुदामा जी को द्रव्य दे करके गरुड़ जी को भेज करके सुदामा गरुड़ जी को कहा, इसको आप अपने सिर पर बिठाइए और पीठ पर बिठा करके इसको पोरबंदर आकाश मार्ग के द्वारा ले चलिए। भगवान सुदामा जी को इधर भेज रहे हैं। कहीं वर्णन आया है कि सुदामा जी को जो धन देकर के भेजा तो रास्ता में कुछ बदमाश मिले हैं, क्योंकि भगवान जी जांच रहे थे कि देखिए सुदामा जी के पास में लोभ है, अगर लोभ होगा तो ये धन नहीं देगा बदमाश को, डाकुओं को, अगर लोभ नहीं होगा तो दे देगा। लेकिन वास्तविक में सुदामा जी को लोभ नहीं था, डाकुओं को धन दे दिया। इधर भगवान कृष्ण विश्वकर्मा जी को आदेश दिए हैं। विश्वकर्मा जी को कहा कि जाइए हमारे मित्र सुदामा जी के लिए एक सुंदर सा पहला द्वारका मेरा है, दूसरा द्वारका आप बनाइए मेरे सुदामा मित्र के लिए। महाराज सुदामा जी के लिए पोरबंदर में दूसरा द्वारका बनाया गया है।
भगवान कहा मेरे मित्र के लिए ऐसा द्वारका बनाना कि जैसे द्वारका में हम बैठते हैं ऐसे ही द्वारका बनाना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहला द्वारका भगवान कृष्ण का, दूसरा द्वारका भगवान सुदामा जी नाम से बनाया गया। सुदामा जी अपने पोरबंदर पहुंचते हैं तो जिस समय में द्वारका गया था तो उस समय तो झोपड़ी था, आज वहां महल बन गया है। तो सुदामा जी पहचान नहीं पा रहे हैं कि मेरा घर कौन सा है। अपने घर के स्थान पर भटक रहा है कि मेरा घर किधर है। तब तक में उसकी पत्नी की कुछ देर के बाद भगवान की कृपा से बाहर जब आई तो देखा मेरा पति रास्ता पे घूम रहा है, रोड पे घूम रहे हैं, भटक रहा है। सुशीला आई और सुदामा जी को हाथ पकड़ कर कहा प्रिय चलिए। बोला अपना तो घर ही हम भूल गए हैं। बोला नहीं नहीं, अपना घर तो यही है, आपके मित्र ने नवरत्न भवन बना दिया है और इसका नाम देखिए पोरबंदर में द्वारका जी रखा गया है। जैसे सुदामा जी प्रवेश करते हैं, घर की शोभा देख करके याद आता है कि ये तो मित्र के यहाँ जो द्वारका में हमने प्रवेश किया, ऐसा द्वारका में हमने प्रवेश कर रहे हैं। भगवान सुदामा जी अपने घर आया, पत्नी का वचन भी पूरा हो गया, सुदामा जी के मित्र से भी मिलन हो गया और सुदामा जी से जैसे मिलन होता है तो भगवान सुशीला का मनोकामना पूर्ण हो जाता है और छोटा द्वारका, दूसरा द्वारका भगवान सुदामा जी भगवान कृष्ण ने बनाया है। बोल दो भक्त वत्सल भगवान की। भक्त को भगवान स्वयं आते हैं और भगवान सभी की रक्षा करते हैं। भगवान ठाकुर जी की बहुत प्रेरणा करते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है। हम लोग अगर ठाकुर जी के अगर चिंतन करेंगे तो ठाकुर जी हमारे चिंतन करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं हरे रे नाम हरे रे नाम हरे रे नाम, नामो केवलम कलोम ये नास्तेव 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 गति अन्यथा। नहीं नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेक, राम नाम अम्बलम बले हो। भगवान का नाम ही मुख्य जीवन में हम लोग के लिए औषधि है। भगवान का नाम जीवन में बैठते उठते सोते लेना चाहिए। तो परमात्मा हमें भी पोरबंदर रूपी शरीर दिया है। पोरबंदर जैसे नगरी में हम लोग आए हैं, भगवान जरूर भेंट द्वारका बना देंगे जब हम लोग उस तरह से हो जाएंगे। हाँ बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारका नाथ भगवान की जय। अरे चिंता करे बलाई हमारी माया इस माया जंजाल के। गुरुदेव भगवान भजन गा रहे हैं इस आप पे। अरे चिंपारी इस माया जंजाल के, बलिहारी बलिहारी नंद लाल के, बलिहारी नंद लाल के। चिंता करे भलाई हमारी, चिंता करे भलाई हमारी इस माया जंजाल के, बलिहारी बलिहारी जय बोलो नंदलाल के, बलिहारी बलिहारी बोलो जय 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 नंदलाल की। हरि बोल।
मालिक ने जन्म दिया है, जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत भी देगा, सिर ढकने को छत भी देगा, सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो नित चिंता होके, भजन करो नित चिंता होके, छोड़ो रोटी दाल का। भजन करो नित चिंता होके, छोड़ो रोटी दाल का। बलिहारी बलिहारी बोलो नंद लाल का, बलिहारी बलिहारी बोलो जय 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 नंद लाल का। सिर पर सीताराम फिकर किस बात के, सिर पर सीताराम फिकर किस बात की। तेरे बिगड़े बनेंगे, तेरे बिगड़े बनेंगे सारे काम, फिकर किस बात की। जिस मालिक ने जन्म दिया है, जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी दे देगा, सिर ढकने को छत भी देगा, सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो नित चिंता होके, भजन करो नित चिंता होके, रोटी दाल देगा, छोड़ो रोटी दाल का। बलिहारी बलिहारी बोलो जय 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 नंद लाल का। पितु रघुवर ने जानकी मैया फिर भी बात के, पितु रघुवर ने श्री जानकी मैया फिर क्या बात हो। कटेंगे कष्ट तमाम, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर किस बात की। इस मालिक ने जन्म दिया है, कष्ट भी हरेंगे आप। इस मालिक ने जन्म दिया है, कष्ट हरेंगे आप। भक्त वत्सल भगवान की जय। राकेश जी आप अपना हवन का काम तैयारी करवाएं। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय।
आज कथा का अंतिम दिवस है और राकेश जी पंडित जी आप अपना हवन का काम करवाएं। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान जब भगवान सुदामा जी को सब कुछ मिल गया है तब सुदामा जी ने वेद स्तुति कर रहे हैं। सुंदर गोपाल वरनमालम नयन विशाल दुखहरम वृंदावन चंद्रमांदकनंदम परमानंद धरणी धरम। सुंदर गोपाल वरन मालम नयन विशालम दुख हरम। भगवान को तो नयन विशाल है, दुख हरने वाले हैं। यहाँ कराइएगा, इन लोग को पीछा कर दीजिए, अपना काम करवाइए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आज हमारा और आप लोगों का अंतिम मिलन, अंतिम दर्शन हो, फिर भगवान की कृपा होगा तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। नहीं, अगर रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, और नहीं रही जिंदगी तो फिर अगले जन्म में भगवान की कृपा होगी तो मिलेंगे। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। वल्लभ घन श्याम पूर्ण काम अति विराम प्रतिक्रम भज नंद कुमार सर्व सुखासारम तत्व विचार ब्रह्म ब्रह्म। आहा सुंदर निवारी वंदनम निजकुंत आनंद मुकुट धरम बलपट भीतम किंत उपवती कर्णवेंत विधरम भज नंद कुमार सर्व सुख सारम तत्व विचार ब्रह्म ब्रह्म। आहा अंतिम में क्या कह रहे हैं? भज नंद कुमार सर्व सुख सागर तत्व विचार ब्रह्म ब्रह्म। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुदामा जी इतना स्तुति करके अपने वाणी को विराम देके सुशीला के साथ महाराज पोरबंदर नामक दूसरी द्वारका में रहने लगा। अब हम लोग कहते हैं हार मास की देह ममता पर इतने प्रीत। ये शरीर हार मांस की तो सही में है। श्रीमद् भागवत में इस शरीर का 3 गति बताया गया है। शरीर का 3 ही गति श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। तो शरीर का 3 गति क्या है? तो शरीर का अगर जब शरीर में बुलता पुरुष निकल जाता है, कहते हैं ना कि फलाने मर गया, तो इस शरीर का 3 गति है। पहला गति हम लोग क्या करते हैं? लाश को उठा करके अग्नि में डाह करते हैं, जला देते हैं तो राख बन जाता है। अगर नहीं जलाते, ये पहला गति। दूसरा गति अगर नहीं जलाएंगे, कहीं फेंक देंगे तो ये शरीर गल जाएगा, सड़ जाएगा और इस शरीर में मांस कीड़ा आ जाएगा, शरीर बदबू मारेगा, कीड़ा आ जाएगा। दूसरा गति। और तीसरा गति में शरीर को हम नदी में जब समाहित कर देंगे तो उसमें जीव जंतु खा लेते हैं। तो मेरा शरीर मरने के बाद भी अगर किसी को काम आ जाए ना तो सबसे उत्तम माना गया है। इसीलिए साधु लोग आज समाधि लेते हैं गंगा जी में, मरने के बाद उसको समाधि दिया जाता है। पंचतंत्र अग्नि में विलीन नहीं करना पड़ता है। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम लोग को आप लोग को 2 कथा श्रवण कराएंगे और उसके बाद अपने वाणी को हम विराम दे देंगे, है ना? फिर समय मिलेगा तो अनेक कथाओं से दर्शन कराऊंगा। एक कथा सुनाऊंगा आप लोग को भक्तमाल से, देवी पुराण से, जो कि जनकपुर की कथा है। रक्षाबंधन का समय आता है, आप लोग शांति से बैठो। रक्षाबंधन का समय आता है। मिथिला नगरी में एक छोटा सा बालक, पिता नहीं है, एक माता है। बालक का नाम प्रयागदास।
प्रयागदास बहुत छोटा है अभी। प्रयागदास रक्षाबंधन के समय अपने गांव समाज में सबको बहन आ रहे हैं, सबके बहन अपने अपने भाई के कलाई में राखी बांध रही है, लेकिन प्रयागदास को किसी ने राखी नहीं बांधा। प्रयागदास माँ के पास आती है, माँ से कहने लगे, माता जी सभी के बहन भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधी, तो मेरी हाथ में क्यों नहीं कोई राखी नहीं बांधा। मैया सोचने लगी छोटा बालक क्या कहें। 2-4 बार जो कहा न कि मेरे हाथ में क्यों नहीं राखी बांधी, तो मैया ने कहा, अरे तेरे बहन नहीं हैं। बालक रोने लगा, हे माता सभी के बहन है तो मेरी क्यों नहीं बहन है, और सभी को बहन है तो मेरे को भी बहन रहना चाहिए। मैया रो रही है, बालक को कैसे समझाएं जो बहन तुमको नहीं है। प्रयागदास का पिता भी नहीं है, माता और एक पुत्र प्रयागदास। प्रयागदास रोते रोते व्याकुल हो रहे हैं, माता को परेशान करने लगे। बाल हठ, त्रिया हठ, ये सब बहुत खतरनाक हठ है। बालक हठ सुन करके मैया को दया लग गया। मैया ने कहा, क्या कहें अब जो हम प्रयागदास को शांत करें। प्रयागदास को कहा, ठीक है तुम्हारा भी बहन है। जैसे बालक चुप हो जाए, बालक को चुप करने के लिए अनेक रंग से माता बालक को चुप करते हैं, अनेक रंग खिलौना देते हैं, अनेक रंग की बात बोलते हैं। मैया ने कहा, जय श्री राधे, मैया ने कहा कि तुम्हारे भी बहन है। प्रयागदास कहा, तो मेरी बहन कहाँ है। अब दूसरी उलझन आ गया। मैया ने कहा कि तेरा बहन अयोध्या नगरी में तुम्हारी बहन है। तो इतना दूरी कितना दूर होगा यहाँ से। अब जनकपुर से कोई अयोध्या पैदल यात्रा करे तो महाराज महीनों की समय लगेगा, क्योंकि 530 किलोमीटर है जनकपुर से अयोध्या की दूरी। प्रयागदास कह रहे हैं, हम बहन के यहाँ जाऊंगा। मैया ने कहा, पैदल यात्रा करोगे, हम ले चलेंगे तुम्हें। नहीं, आज जाएंगे। और तुम ये बता कि मेरी बहन अयोध्या में कहाँ रहता है, क्या नाम है। मैया ने कहा, बहन का नाम जानकी और बोहनई का नाम राम है। अयोध्या में उसका घर है। मंदिर नहीं कहा मैया, कहा घर है अयोध्या। प्रयागदास ने कहा, ठीक है हम आज ही जा रहे हैं। मैया ने कहा, नहीं अकेला नहीं, हम ले चलेंगे। प्रयागदास ने कहा, हम जाएंगे और जब बहन मिल जाएंगे तो बहन को पूछेंगे कि हे बहन, मेरा क्या कसूर था जो आपने राखी बांधने के लिए मेरे यहाँ नहीं आया। आपने यही न सोचा कि मेरा माँ मेरा भाई गरीब है और इतना दूर से जाएंगे तो हमको कुछ देगा नहीं। यही सोच के आप राखी बांधने नहीं गई। पहले मिल तो जाए हमारी बहन। प्रयागदास रो रहे हैं और बहन का नाम जो सुना कि जनकपुर में बहन है तो प्रयागदास आनंदित हो जाता। रात्रि के समय माता सो जाती है। माँ के पास में, प्रयागदास के माता के पास में 2 धोती, एक धोती पहनती है, एक धोती फिर नहाते के समय धो करके लार देती है, दूसरा पहनती है। प्रयागदास ने सोचा कि ये धोती हम ले लेते हैं, बहन जो राखी बांधेंगे ना तो बहन को कहेंगे मेरे पास तो पाय कौड़ी नहीं है, यही धोती हम तेरे लिए लेके आया। प्रयागदास चले। माँ सो गई है, माता को पता नहीं है। रात्रि के समय प्रयागदास निकल चले। कुछ दूर जो गया है, रास्ते में प्रयागदास अलसा के सो जाते हैं किसी वट वृक्ष के पास। सो गया। सवेर में आंख खुला तो प्रयागदास
पहुंच जाता है कहां? अयोध्या नगरी सरजुग जी के किनारे। सरजुग जी के किनारे एक बहुत विशाल वट वृक्ष है, वहां प्रयागराज सोया हुआ है। सवेर में आंख खुला, देखा अमर हम तो कहां सोए और ये कहां हम आ गए हैं। कोई बात नहीं, बहन का नाम जानकी और बहनई का नाम राम माता जी बताए थे। सरजुग जी के किनारे आंख खुला, साधु महात्मा लोग अयोध्या में ज्यादा अधिकर साधु महात्मा वास करते हैं। क्यों? कि जब भगवान रामचंद्र जी साकेत वास जाने लगे हैं तो उस समय में भगवान आदेश किया कि हम दोबारा अयोध्या लौटेंगे, इसीलिए आज तक सब तपस्या कर रहे हैं। साधु लोग को प्रयागराज पूछ रहे हैं कि हे संत भगवान, अब संत भगवान तो बड़े बड़े दाढ़ी जटा बढ़ाए हैं, नंगे साधु लोग हैं, एक बिष्टी पहने हुए हैं, धारण कपड़ा नहीं धारण करते हैं और कम बोलते हैं। प्रयागराज पूछ रहे हैं, हे संत भगवान, राम जी का घर किधर है और मेरी बहन जानकी जी का घर किधर है? महात्मा लोग ने कहा कि राम और जानकी का घर नहीं, राम जानकी का मंदिर है यहाँ, कनक भवन। नहीं नहीं, मेरी माँ ने बताई थी, मंदिर नहीं, मेरी माँ ने घर बताया था। साधु लोग को पूछा, साधु लोग परेशान हो गया। साधु लोग कहने लगा, छोड़ो, बच्चा है और बच्चा की बात में क्या, कोई नहीं बताया। दिन भर पूछते पूछते रह गया। हाँ, घर तो था, नहीं था तो मंदिर अयोध्या में। कुछ लोग कहते हैं ये बालक पागल है। पागल है, पागल ही रहने दो। अब पागल के दिमाग में अमृत का लच्छा है तो पागल ही अच्छा है। ये पागल ही अच्छा है, इसके दिमाग में अमृत के लच्छे भरे हुए हैं महाराज। प्रयागराज संध्या के समय सो जाता है सरजुग जी के किनारे। दिन भर पता नहीं लगा। दूसरी रात होने जा रहा है, उसी वट वृक्ष के पास प्रयागराज सो जाता है। अयोध्या में किशोरी जी 12 बजे रात्रि में भगवान श्री रामचंद्र जी से कह रहे, प्रियतम देखिए, जनकपुर से मेरा भाई आया है और उचित मार्ग उसको नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमें चलना चाहिए भाई के पास। राम जी और सीता जी हाथी पर सवार होकर के वट वृक्ष के पास आए हैं। राम जी हाथी से उतरते हैं, सीता जी उतर के आते हैं। राम जी प्रयागराज के सिर से लेकर के पैर तक हाथ फेरा है और कहा, प्रयागराज आंख खोलो। हाथ फेरा, जैसे नाम लिया प्रयागराज का आंख खुल जाता है। देखा भगवान। प्रयागदास ने कहा, आप कौन हैं? कहा, हम जिसको तुम खोज रहे हो। क्या? हाँ, हम वही हैं। आप राम जी मेरे बहनई? हाँ। और ये आपकी बहन है सीता जी। बाल ने कहा, समझ में नहीं आता ये मेरी बहन है या कि नहीं। भगवान ने कहा, क्या कभी और भी देखा तो अपने बहन को? नहीं, कभी तो नहीं देखा। तो तब तुमको समझ में कैसे नहीं आ रहा है कि ये मेरी बहन है या कि नहीं? कभी जब नहीं देखे हो तो कैसे समझ में नहीं आना आ रहा है कि तुम्हारी बहन है ये कि नहीं? तो भगवान प्रयागदास कह रहे हैं, बाल को समझ में नहीं आता है ये मेरी बहन है या कि नहीं। भगवान ने कहा, कैसे समझ में नहीं आता है तुमको? बाल ने कहा, अगर बहन मेरी होती तो गले पकड़ के भगनी एक भाई के नाते से रोता। अगर ये मेरी बहन होती तो हमारा गला पकड़ करके ये रोता। इसीलिए हमको समझ में आ रहा ये हमारी बहन नहीं है। आहा, जानकी जी विरह से रोने लगा। जानकी जी विरह से रोने लगे, अपने आंसुओं से भाई का पग धोने लगा। धन्य है भगवान भाई बहन का नाता। जब चरना अमृत आंसुओं से धारा लहने लगा,
और तुरंत अपना जानकी जी राखी निकाल करके प्रयागदास के हाथ में बांधा। तो प्रयागदास रो रहे हैं और धोती निकाल के दिए कि ये धोती आप मेरी माता के लिए 2 धोती हैं, एक धोती तुम्हारे लिए लाया हूं। जानकी मैया समझ जाते हैं, कहा नहीं नहीं, ये तो आप अपनी माता मेरी माँ के लिए ले जाओ। नहीं नहीं, हम गरीब है इसीलिए तुम ये धोती नहीं लेना चाहती हो। मिथिला के नातावा से आहा प्रयागराज बहन को कह रहे, मिथिला के नातावा से बढ़ी गेल शान हे, मिथिला जन्म भेल मिथिला सुकृत महान हे। प्रयागदास आंसू भरने लगे। मिथिला जन्म भेल मिथिला सुकृत महान हे, मिथिला के नातावा से बढ़ी गेल शान हे, मिथिला के नातावा से बढ़ी गेल शान हे, मिथिला के नातावा से बढ़ी गेल शान हे। मिथिला जन्म भेल मिथिला जन्म भेल मिथिला सुकृत महान हे, मिथिला के नातावा से बढ़ी गेल शान हे, मिथिला के नातावा से बढ़ी गेल शान हे, मिथिला के नातावा से। मिथिला के नाते से मेरा शान बढ़ गया। और जैसे ही धोती देने लगा, धोती लेने से मैया मना कर दिया, नहीं नहीं मेरी माँ को 2 ही धोती है, आप एक धोती ले जाओ। अंत में जानकी जी धोती वापस कर देते हैं, राखी बांधी। प्रयागराज बहन को जो कहने का था कहा, एक बात बताओ। हाँ, कहने का मन तो बहुत कुछ है, लेकिन अब तुम्हें क्या कहूं, देखने में इतना सुंदर लग रहे हो कि कुछ कहने का मन ही नहीं कह रहा है। क्या तुम ये समझी कि मैं अपने गरीब माँ और गरीब भैया के यहाँ जाएंगे तो हमें भाड़ा खर्चा भी नहीं निकलेगा, यही सोचकर तुम नहीं आई। सभी के भाई बहन अपने अपने भाई के हाथ में राखी बांधा और हमको तुमने इतना परेशान किया। बहन रोने लगा, कैसे समझाओ, मिथिला के नाता से शान बढ़ गया। मिथिला के रिश्ते में जानकी जी सभी के बहन हैं। कोई बात नहीं, हम आ गए, राखी तुमने बांध दी, कोई बात नहीं। जानकी जी ने कहा कि मेरी माता ठीक है, हाँ कुशल मंगल है, ये धोती आप ले जाओ, मेरी माँ को दे देना। ठीक। प्रयागदास राम जी सीता जी वहां से चले जाते हैं, प्रयागदास लौट आते हैं। अयोध्या नगरी जब आते हैं महाराज, अयोध्या से जब लौटा तो सरजू जी के किनारे एक संत महात्मा का दर्शन हुआ। संत महात्मा ने देखा प्रयागदास को, पता चल गया कि इसको किशोरी जी का दर्शन हो गया है, राम जी का दर्शन हो गया। रात्रि भर उस प्रयागदास को महात्मा ने रोक लिया। माँ जानकी को पता चला कि मेरा भैया आज अयोध्या में ही एक संत भगवान के कुटिया में वास कर रहा। सीता जी सोना के थार में 56 प्रकार का व्यंजन पका करके दोनों महात्मा के लिए, प्रयागदास के लिए और जिस महात्मा के कुटिया में ठहरे उस महात्मा के लिए, 2 में 56 प्रकार का व्यंजन और 2 फुली लोटा में जल लेकर के आए हैं।
और महात्मा को कहा कि मेरे घर में आज सत्यनारायण भगवान की कथा था, इसीलिए ये प्रसाद लेकर के आए, आप ये प्रसाद पा लेना। दोनों मूर्ति प्रसाद, दोनों मूर्ति रात में पा लिए। सीता जी चले गए। सवेर में प्रयागदास उठा, जा रहे हैं। महात्मा ने कहा ये भोजन का पात्र आपके लिए ही आया था, इसीलिए ये भोजन का पात्र आप ले जाइए। प्रयागदास ने कहा नहीं नहीं, ये पात्र मेरा नहीं, ये आपका होगा। न प्रयागदास को लोभ है, न महात्मा को लोभ है। महात्मा बेचारे अब क्या करे, प्रयागदास नहीं ले रहा है। उस पात्र को महात्मा जी ने ले लिया और सरजुग जी में जाकर के प्रवाहित कर दिया। लो ये न महात्मा ले रहा है तो हम भी क्या करें ना कि इससे अच्छा सरजुग जी में प्रवाहित कर दिया। प्रयागदास लौट के आ जाते हैं। अब कथा बहुत लंबी है। प्रयागदास लौट के आए और अपनी माँ के साथ रहने लगे। और यहाँ की कथा अब दोबारा जब आएंगे, मौका मिलेगा तब आगे हम सुनाऊंगा। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ से आगे राजा परीक्षित जी सुखदेव जी का संवाद है। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी कहें कि अब तुम्हारा कथा 5 प्रकार की कथा सुनने से फल की प्राप्ति हुआ है। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से विदाई लिए और विदाई लेकर के राजा परीक्षित विदाई दिए सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी महाराज विदाई लेकर के अपने गंतव्य प्रस्थान करते हैं स्थान को। और इधर राजा परीक्षित का शरीर रहता है, लेकिन शरीर से बोलता पुरुष आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। और वही सर्प आता है और सर्प आकर के राजा परीक्षित को डंक मारता है। लेकिन सर्प जो डंक मारता है ना महाराज, तो राजा परीक्षित के शरीर में राजा परीक्षित है नहीं, सिर्फ शरीर बचा हुआ है। जैसे डंक मारा है वैसे ही राजा परीक्षित का शरीर अग्नि के समान उड़ गया और अग्नि में विलीन हो गया राजा परीक्षित का। उसी समय राजा परीक्षित का पुत्र था जनमेजय। जनमेजय ने अपने पिता का बदला लेने के लिए सभी सर्प को नाश करने के लिए हवन किया। हवन में सारे सर्प चला गया और एक सर्प बच गया। वो इंद्रदेव के पास जाके छिप गया। इंद्रदेव छिपा लिए। बृहस्पति महाराज जी को पता चला। बृहस्पति महाराज जी आकर के जनमेजय को रोका है और सारे सर्प जल गया, एक ही सर्प बचा हुआ है, इंद्र भगवान के पास छिपा हुआ है। जनमेजय हवन के साथ सब कर रहे हैं। बृहस्पति जी आए हैं, कहा जनमेजय जी सब सर्प मर गया, एक ही सर्प बचा है, इसको छोड़ दो। नहीं, मेरे पिता को डंक मारा है। फिर बृहस्पति महाराज जी क्षमा याचना किए और कृपा जब हुई तब जा करके जनमेजय उस चीज को बंद किए हैं बृहस्पति जी की कृपा से, तब सर्प बचा। और उसके बाद कथा तो फिर आगे हैं और मुख्य कथा करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। उसके बाद और हाँ हवन होगा और अब भगवान की बहुत बड़ा ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई। चले 1-2 भजन से सेवा करते हैं, उसके बाद अपने वाणी को हम विराम दे देंगे। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भजन सुदामा जी का हम 2 सुना रहे हैं। कह देना मुरलिया वाले से, कह देना मुरलिया वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरलिया वाले से, कह देना मुरलिया वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरलिया वाले, तेरा यार सुदामा आया है। कह देना
हाथी है ना घोड़ा है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वो तो पैदल पैदल आया है, वो तो पैदल पैदल आया है। कह देना मुरली वाले से, कह देना मुरलिया वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरलिया वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरलिया वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। ना धोती है ना कुर्ता है, ना धोती है ना कुर्ता है, वो मार लंगोटा आया है, वो तो मार लंगोटा आया है। कह देना मुरलिया वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरलिया वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। ना पैसा है ना ठेला है, ना पैसा है ना ठेला है। चावल की पोटरिया, चावल की पोटरिया लाया है। कह देना, कह देना मुरलिया वाले से, तेरे यार सुदामा आया है। कह देना मुरलिया वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। ना जूता है ना चप्पल है, ना जूता है ना चप्पल है, वो तो नंगे पैर आया है, वो तो नंगे पाँव आया है। कह देना मुरलिया वाले से, कह देना मुरलिया वाले से, तेरा मित्र सुदामा आया है। तेरा मित्र सुदामा आया है, तेरा मित्र सुदामा आया है। नानी ना बीवी है ना बच्चे हैं, ना बीवी है ना बच्चे
वत्सल भगवान की जय हो। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए हैं। भगवान जब चावल का पोटली ले गया था तो भगवान ने छीना और उस पोटली को भगवान ने जैसे छीना तो जमीन पर गिरा। भगवान ने कृष्ण चावल को पोटल पोटल करके हाथ से हौसक करके जमा करके एक बार मुख में लिया, दूसरी बार में लक्ष्मी रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ लेते हैं। हाँ, 2 बार में ही भेंट द्वारका स्वर्गलोक दान दे दिया। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए हो। ओ मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए हो। मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए हो। रो रो के पूछ रहे हैं, रो रो के पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए हैं। ओ मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए हैं। कन्हैया ने तब चौकी बिछाई, तुम बैठ सुदामा भाई। पाँव धो रहे भगवान सुदामा, पाँव धो रहे भगवान सुदामा कैसे आए हैं। रो रो के पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए हो। मेरे बालापन के मित्र सुदामा कैसे आए हो। कन्हैया ने चौकी बिछाई, तुम बैठो सुदामा भाई। कन्हैया ने चौकी बिछाई, तुम बैठो सुदामा भाई। पाँव धो रहे भगवान सुदामा के, पाँव धो रहे भगवान सुदामा कैसे आए हो। रो रो के पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए हो। मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए हो। सुदामा के कपड़े हैं पुराने, सुदामा के कपड़े हैं पुराने। गठरी में चावल के हैं दाने, चावल चबा रहे भगवान। चावल चबा रहे हैं भगवान सुदामा कैसे आए हो। मेरे बालापन के सुदामा कैसे आए हो।
भगवान सुदामा कैसे आए हो। मेरे बालापन के मित्र सुदामा कैसे आए हो। हरि बोल। रुक्मिणी ने सेज बिछाई तुम तो सुदामा भाई। रुक्मिणी ने सेज बिछाई तुम तो सुदामा भाई। पंखा जोड़ रहे भगवान सुदामा कैसे आए हैं। पंखा जोड़ रहे भगवान सुदामा कैसे आए हैं। रो रो के पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए हो। मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए हो। तेरी भाभी का भेजा हूँ आया गरीबों का बहुत सताया हूँ। तेरी भाभी का भेजा हूँ आया गरीबों का हम बहुत सताया हूँ बहुत सताया हूँ। मेरा दुख दूर करो मेरा दुख हरो प्रभु मेरा दुख हरो प्रभु। परिवार सुदामा कैसे आए हैं। रो रो के पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए हैं। मेरा बालापन का यार सुदामा कैसे आए हैं। श्याम ने बंसी बजाई श्याम ने बंसी बजाई। सुदामा का पीर मिटाई श्याम ने बंसी बजाई सुदामा का पीर मिटाई। तेरा सुखी रहे परिवार तेरा सुखी रहे परिवार। सुदामा कैसे आए हो। मेरा बालापन के सुदामा कैसे आए हो। रो रो के पूछ रहे भगवान रो रो के पूछ रहे भगवान। सुदामा कैसे आए हो। मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए हो। बालापन के यार सुदामा कैसे आए हो। मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए हो। मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए हो।
भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अब हाँ, अब महाराज जी भूतनाथ वाले महाराज जी आ गए हैं और ये भूतनाथ जी महाराज हमारे भगवान ब्रह्म शंकर भगवान के बहुत श्रद्धालु भक्त है। महाराज जी के भी चरणों में साष्टांग दंडवत। और एक माला देना हमें, एक माला। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की। महाराज जी के लिए एक भजन शंकर भगवान का हो जाए, फिर अपनी वाणी को हम हर हर भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय त्रिपुरारी जय गंगाधारी जय त्रिपुरारी जय गंगाधारी हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय गुरुदेवा जय महादेवा जय गुरुदेवा जय महादेवा हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय रामेश्वर जय महाकालेश्वर हर हर भोले नमः शिवाय। जय त्रिपुरारी गंगाधारी हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय त्रिपुरारी जय गंगाधारी जय त्रिपुरारी जय गंगाधारी हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धाराय शिवे धाराय गंगा धाराय शिवे गंगा धाराय गंगा धाराय शिवे गंगा धाराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जटा धाराय शिवे जटा धाराय जटा धाराय शिवे जटा धाराय हर 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 गंगे हर हर भोले हर हर गंगे हर हर भोले भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय अमरनाथ कैलाशनाथ ओम नमः शिवाय। जय अमरनाथ जय कैलाशनाथ ओम नमः शिवाय ओम
नमः शिवाय जय त्रिपुरारी गंगाधारी हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधाराय शिव गंगाधाराय हर हर भोले नमः शिवाय 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 हर हर भक्त वत्सल भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय वृंदावन धाम की जय अयोध्या धाम की जय चार संप्रदाय की जय जनकपुर धाम की जय मिथिला भूमि क्षेत्रफल की जय सब संतन की सब भक्तन की जय आज की आनंद की जय सनकादिक महात्यागी आश्रम की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पते हर चलिए अब आप लोग आरती बाद में ना आरती बाद में चलिए अब हवन के बाद आरती होगी और आप लोग यहाँ आइए ना आप हाँ यहाँ आइए ना आ जाइए ना रास्ता मिल जाएगा ना आप आइए ना आप लोग शांति बनाइए और आप लोग हवन में अगर भाग लेंगे राकेश जी इधर आइए ना आप लोग अगर हवन में भाग लेंगे तो भाग लो और राकेश जी आ तो तब तो कोई बात निर्णय होए ये लोग नहीं रुकेंगे तो प्रसाद का क्या होगा अपना हवन करते रहिएगा इधर आइए ना प्रसाद वितरण करवा दूं तो आरती क्या करे छोड़ दे यहाँ आइए ना यहाँ क्या करे आरती उधर कर ले कि क्या भागवत का आरती कर देते हैं है ना हवन वाला आरती आप नहीं वाले क्योंकि ये लोग सब रहेंगे नहीं प्रसाद हो जाएगा वो उसी राजा हाँ ठीक है भागवत कथा का आरती हो जाए और आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाना या नहीं हवन में भाग लेना है तो अति सुंदर की बात आप लोग हवन में भाग ले आप लोग हवन में भाग लेकर के जाना ठाकुर जी का आरती बाद में करना रहने दो सहित लो ये भागवत कथा का हवन है राकेश रुके रुके तो सुनिए ना कहाँ भाग रहे हो राकेश जी आ रहे मंदिर का आरती या हवन आरती एक ही बार हो जाएगा ना मंदिर का भी आरती हवन का एक ही बार हो जाएगा नहीं हाँ हाँ सही बोल रहा ये भागवत का कर देती लोग भाग जाएंगे ना प्रसाद दे देंगे तो करवा दे उधर का भी हाँ ठीक नहीं नहीं हवन और मंदिर एक बार आप दोनों करो हाँ गवाइए ना हाँ
अब एक दो भजन लोग आ रहे हैं। हेलो 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 माइक वाला कहाँ है? थोड़ा इको देना, इको का लगा। हवन में समय लगेगा। एक मिनट भैया, एक मिनट। भागवत कथा का आरती हो जाए, इधर सुनिए ना। भागवत का आरती हम कर लें, मंदिर का आरती अभी नहीं होगा, हवन होगा। आप भजन गाते रहिए, ठीक ना? हाँ, जय सिया राम। आप लोग 2 मिनट बैठ जाइए, भजन होगा, हम भी बैठेंगे आपके साथ। आप लोग हाँ भजन गाएंगे। हाँ भैया, मेरी सूचना ये है। अच्छा ठीक है, देखिए मंदिर और भागवत भगवान का आरती हो जाए और हवन का आरती और हवन बाद में होगा, तो तब तक में ये लोग आए हैं, भजन उजन गाएंगे और आप लोग भी भजन में बैठे रहना, हम भी बैठेंगे। लेकिन भागवत कथा का आरती हो जाए, समय के ध्यान रखते हुए इसका नियम का पालन होना चाहिए, है ना? इसीलिए आप लोग आरती में भाग ले, फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाना, प्रसाद लेके ही घर जाना। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए बारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ गणेश भैया, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथिये मुक्ति पथिये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथिये मुक्ति पथि निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही यही, जग की मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीतिए पावन प्रीतिए पापों को मिटाने वाला। शांति गीतिए पावन प्रीतिए पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। बाल मधुसूदन की है आरती। पापियों के पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पाप से है तारती। हरि बोल। मधुर बोलिए सतमार, मधुर बोलिए जगपंथ खोल। सतमार्ग खिलाने वाला। मधुर बोलिए जगपंथ खोलिए सतमार्ग सिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। एक बार सबको बोलेंगे, भगवान का नाम का जयकारा हो जाए। बोलिए राधे श्याम जय राधे श्याम, श्यामा श्याम जय राधे राधे। राधे श्याम जय राधे श्याम, श्यामा श्याम जय राधे राधे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहुत दशरथी अजिरि बिहारी। मंगल भवने मंगलहारी, राधा मोहन कुंज बिहारी। राधा मोहन कुंज बिहारी, राधा मोहन कुंज बिहारी। राधे राधे मेरी सुरमई, मैं दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे 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 राधे। हे राधे 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 राधे। राम 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 राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे 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 राधे।
बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अब आप लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान पर बैठना, हवन में भाग लेना और कुछ कलाकार लोग आए हैं उनके मुखारविंद से भजन का आनंद लेना। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। शुरू करो। अब आप लोग फ्री होकर के जब मर्जी तब तक गाएं, कोई दिक्कत नहीं। करेगा आगे करेगा। शुरू कीजिए ना। क्या हो आए? जो लगेगा आप करिए आराम से, कोई बात नहीं। प्रसाद भी उधर अपना। हाँ प्रसाद कर दो। आरती हो गया तो प्रसाद वितरण करो। उधर ठाकुर जी के मंदिर में भजन होते रहेगा ना। श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। आ गए? इलाज हो गया? किसका इलाज था? क्या हुआ है? नहीं दंडोत महाराज वहाँ कैंसिल हो गया। हाँ आएंगे, मैया जी कराएंगे। अभी तो 2-4 रोज रुकेंगे, थोड़ा घूमेंगे सर दंडोत। हाँ रखते जाओ भैया, हाथ को कितना लेंगे। दंडवत दंडवत राधे श्याम। जय भगवान। हेलो हेलो। हाँ सब बैठिए, भजन सुन के आप लोग जाना। हम भी बैठेंगे, आप लोग बैठे वो तो। आज अंतिम है। बैठिए बैठिए, सभी बैठ जाइए। हाँ सभी आनंद लेंगे भजन में। प्रेम से बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। सब लोग आज अंतिम दिन है और हमको यहाँ पर बाबा के दरबार में बाबा ने आदेश दिया है 1-2 भजन सुनाने के लिए। सुनाने जा रहे हैं। आप लोग कृपया करके 5 मिनट सुन लीजिए। प्रेम से महाराज की। ये वृंदावन से शिक्षित हुए हैं, इसीलिए हमारी बहन है ना। आज बहुत रुपया हो गया ना। जा रहे हैं भजन शुरू कीजिए। प्रसाद मिलेगा लीजिए। हम भी करते थे इसी का तैयार। सबसे बड़ा ये है भगवान की कृपा जरूर मिलेगा। यहाँ नंबर रहेगा और अगले साल आ रहे मैया।
जय श्री राम। एक बार जोरदार श्री बांके बिहारी जी की राधे रानी की कर रहे हैं ना। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथ में बन जाइए। कृपा के बिहारी लाल की राधे रानी की। देने वाले श्याम प्रभु तो और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर हमारी इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तू कृपा की बरसा, तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम भाग्य बिहारी लाल की राधा रानी की। श्याम तेरे चरणों की धूल दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूल दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना करूँ सेवा तेरी दिन रात, तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधा रानी की
रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। दिन माधी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। दिन माधी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। तेरा रास्ता रोशन कर दो, काई अंधारी रात। तेरा हो तो देखिए जन्म जन्म का साथ। तेरा हो तो देखिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। तेरा हो तो देखिए जन्म जन्म का साथ। तेरा हो तो देखिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो दिल में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो दिल में घबराते हो। कहे जैसे रख बनबारी, कहे जैसे रख बनबारी, बस होती रहे मुलाकात। ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम की कैलाल की। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के। चलिए गे माई चंद्रमुखी सन गौरी हमर छत, सूरज सन करी तो जमाई। गे माई चंद्रमुखी सन गौरी हमर छत, सूरज सन करी तो जमाई। सूरज सन करी तो जमाई के माई, सूरज सन करी तो जमाई। गे माई चंद्रमुखी सन गौरी
माई सूरज सन करे तो जमाई हे माई नमन मोके सन करे सूरज सन करी तो जमाई। परिछन चलन माई मनाई परिछन चलन माई मनाई पर देखी खसन जमाई हे माई अमर नबिया हे हो तपसे पर मोरा दिया रहती कुमारी हे माई हम नबिया हे हो तपसे पर मोरा दिया रहती कुमार। सूरज सन करे तो जमाई माई सूरज सन करे तो जमाई हे माई चंद्र मोके सन गोरी कमर चर सूरज सन करी तो जमाई। कहते गौरी सुनु है सदा शिव कहते गौरी सुनु है सदा शिव एक बेर रूप देखाओ ये माई देखी चुरायत माई माए देखत नगर समाज ये माई देखी चुरायत माई मनाए देखी चुरत समाज। सूरज सन करे तो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणे श्री वेदव्यास संहितावे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास भगवान पे चढ़ा दीजिए आगे जाके चढ़ा दीजिए उड़ा दीजिए। हाँ चलिए अब तो हम आपको कर दे हम क्या करेंगे। इसमें हम किनसे लड़ाई करेंगे। कल क्या होगा आप करिए ना अपना काम आप करिए ना जाके हम उसमें रोके हैं। सामान मिलेगा तब ना समझा दीजिए आप कोई सुन नहीं रहा है। मैया जी चले गए क्या। हेलो 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 प्रेम रामदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। आज बाबा का भी अंतिम दिन। बाबा यहाँ जाने वाले हैं लग रहे हैं जाने वाले हैं बाबा यहाँ से। हाँ रहेंगे आज रहेंगे। अगला कार्यक्रम नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है लीजिए आज हम भजन गा रहे हैं उसी पुष्प में।
होगा होगा हमरा लेने चलियो राम जी हमरा लेने चलियो राम जी अवदन करी हमरा लेने चलियो राम जी अवदन करी ओ या न करी हो अवदन करी ओ अवदन करी ओ अवदन करी हमरा लेने चलियो राम जी अवदन करी हमरा लेने चलियो राम जी अवदन करी बहु